नमस्कार एवरीवन। जय माय लाइफस्टाइल, जय हार्मनी। ऑल डिस्ट्रीब्यूटर, ऑल લીડર, મારા તરફથી મોસ્ટ વેલકમ છે આપણા હાર્મની પરિવાર અને માય લાઈફ ફેમિલીની અંદર. સર, હું સ્ક્રીન શેર કરી શકું છું? Yes, sir. ઓકે, થેન્ક યુ. Is it clear? Yes, sir. Perfect. मोस्ट वेलकम, बी अ बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एवर. सर, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं स्पेशली देखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए, आप और मैं दोनों, कि बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना जा सकता है. कहते हैं ना कि अगर आज आप बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो तो कल जाके आप बेस्ट लीडर बन सकते हो. एम आई राइट और रॉन्ग? राइट. कई लोग मुझे अभी देख रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ, कई लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, 2-4 लोग का कैमरा भी बंद है, तो हो सके तो ऑन कर दीजिए सर, क्योंकि हमें मालूम है कि बुक पढ़ने से याद नहीं रहता जितना मूवी देखने से याद रहता है. तो हो सके तो ये पूरा वीडियो लाइव होके देखिए अटेंडेंस के साथ में, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है और मुझे भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है. चलिए शुरू करते हैं. आप लोगों की वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद अभी शुरू करते हैं. मोस्ट वेलकम, माई सेल्फ संजय पटेल. माई लाइफस्टाइल में अभी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और माई लाइफस्टाइल का एक रैंक है जिसको बोला जाता है आईटीसी प्लेटिनियम, रैंक अचीव कर चुका हूँ. और इसके अलावा सेल्फ 2 आईडी और है जो एसटीसी पे है और एक आईडी है अभी जेडटीसी पे जो अभी मैं रन कर रहा हूँ, जिसके हिसाब से आपको मालूम हो सके कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ. यहाँ पे कैसे पहुंचा, कैसे पहुंच सकते हो आप लोग, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ऑल ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट. आज आप यहाँ पे हो मतलब आपको कुछ बनना है, ये बात क्लियर हो चुकी है. वरना कई लोग आज ऐसे हैं जो कोई ना कोई रीजन देके आज यहाँ पे नहीं अवेलेबल, कोई ना कोई रीजन देके कहीं आज अवेलेबल नहीं रहे यहाँ पे. तो आपको कुछ बनना है, कुछ सीखना है, इसके लिए आप लोग यहाँ पे अवेलेबल हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन चाहूंगा. फर्स्ट थिंग, परफेक्ट स्टार्ट, वेल बिगन इज हाफ डन. हम लोग को मालूम है कि काम की शुरुआत अगर प्रॉपर हो जाए तो उसका आधा काम वहीं पे हो जाता है. अगर कोई काम की शुरुआत प्रॉपर नहीं होती है तो उसका आधा काम और बढ़ जाता है. तो आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए, हमको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है. आज हमारा पहला कदम ऐसा होना चाहिए आज के बाद में कि जो हमारा पहला स्टेप हो ऐसा परफेक्टली हो कि आगे का पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ, पूरा कैरियर एकदम सेट हो जाए माई लाइफस्टाइल के अंदर. तो मोस्ट वेलकम. इसके प्रोग्राम के अंदर वी विल लर्न हाउ टू किक स्टार्ट, कैसे एकदम से किक स्टार्ट करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं हम लोग. तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे. शुरू करते हैं सर. फर्स्ट थिंग, दुनिया में सक्सेस होने के लिए ये 4 थॉट कॉमन है सर. कोई भी फील्ड में आप चले जाइए, ये 4 थॉट कॉमन है अगर आपको सक्सेस होना है तो. पहला, आपको थॉट आना चाहिए. दूसरा, जो थॉट है उसको एक्शन में लेना चाहिए. थॉट एक्शन में लेने की वजह से वो काम करते करते आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है और कॉन्फिडेंस के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा. आप कोई भी काम कर लो, आप माई लाइफस्टाइल कर रहे हो या आप कोई चोरी का भी काम करना चाहते हो, तो पहले आपको थॉट आना जरूरी है. कोई भी चीज का अगर आपको थॉट आया है तो उसको एक्शन में लेना भी जरूरी है. आज हम लोग कई लीडर को देख रहे हैं बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कई नए डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग हैं वो घर पे बैठ के सोचते ज्यादा है, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, इसके बाद ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा और ये काम कर लेगा और 3-4 महीने में मैं ये रैंक पे पहुंच जाऊंगा. सर जी, आप सही हो, लेकिन आप अपने थॉट में सही हो, आपने वो चीज को भी एक्शन में नहीं डाला हुआ है. आज कई लीडर मुझे अभी देख रहे हैं, आप सभी लीडर लोग ही है. सर जी सुनिए, कोई भी थॉट है अगर उसको एक्शन में नहीं लिया गया तो वो थॉट ही रह जाएगा. आज मेरा पहला मैसेज आपको यह है, आपको जो कुछ भी थॉट है दिमाग में, आज कुछ भी आप सीखे हो आज तक, उसको आप एक्शन में लीजिए. एक्शन में लेने के बाद वो काम करने का आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि बार बार वो काम करते जा रहे हो आप, और वही कॉन्फिडेंस आपको अच्छे रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा. तो ये 4 चीज कॉमन है. अगर आपको कोई भी काम करना है तो ये 4 चीज से होके निकलना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं इसके बारे में. व्हाट विल यू लर्न इन दिस प्रोग्राम. आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे, आज हम पूरे प्रोग्राम में क्या क्या सीखेंगे. आज का प्रोग्राम रहेगा, आपको एडवांस में बता दूं, 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा और हिंदी में रहेगा. सब नोट पेन के साथ में दिख रहे हैं, काफी अच्छी बात है. मैं खुद भी अभी सीखने के लिए बैठा हूं.
समझते हैं आज हम लोग क्या चीज सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ माई लाइफ स्टाइल। पहली चीज, ये माई लाइफ स्टाइल है क्या जो इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल देता है? इसको स्टार्ट किया कैसे जाए? हाउ टू अंडरस्टैंड एंड सेट योर पर्पस इन योर लाइफ। पर्पस को कैसे सेट किया जाए? हाउ टू अंडरस्टैंड योर ड्रीम एंड सेट योर गोल। विदाउट गोल इंसान कुछ भी नहीं है। कहां पे जा रहा है अगर उसको मालूम नहीं है, उसके पास पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, तो वो वहां तक कैसे पहुंचेगा? अगर आप माई लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिए और आपका गोल ही नहीं है कि आपको टीसी यानी कि कंपनी का फर्स्ट जो रैंक है, टीम कोऑर्डिनेटर, कब तक पहुंचना है, अगर वो आज आपके दिमाग में डिसाइड नहीं है, तो आप कब पहुंचोगे? जब आपका मन होगा, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने। वो चीज पे आज हमको बात करना है। हाउ टू मेक अ लिस्ट, जो बेसिक है हमारा। हाउ टू कॉन्टेक्ट देम एंड इनवाइट देम। नए लोग को कैसे इनवाइट करें, कैसे कॉन्टेक्ट करें उनका, ये चीज हमको आज डेफिनेटली सीखना है। हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग व्हेन यू आर क्रिएट अ लिस्ट ऑफ, आप कोई भी लिस्ट बना रहे हो, कोई भी नए प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल किया जा सकता है, वो चीज हम आज सीखने वाले हैं। शोइंग द प्लान, प्लान कैसे बताया जा सकता है, प्लान बताने के कितने तरीके हैं, बातचीत करेंगे आज। और बातचीत कैसे किया जा सकता है, वीकली आपका इनकम कैसे सेट हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम हम लोग यहां से। सबसे पहली चीज, ये प्रोग्राम जैसे कंडक्ट हो रहा है, मिस्टर प्रवीण जी चंदन सर के लिए जबरदस्त ताली हो जाए, आप जहां कहीं भी बैठे हो। और ये हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट टीम है पूरा। और कहना चाहूं तो ये एक एक सर अपने आप में अपनी अलग से दुनिया है सर। अपने सीईओ साहब है जो अपने आप में अलग सी दुनिया, हमारे थॉट, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा थॉट खत्म होता है, वहां से वो शुरू करते हैं सोचना, वैसे ही हमारा पूरा मैनेजमेंट है। तो पूरा मैनेजमेंट जबरदस्त है, इसके हिसाब से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद आगे बढ़ना चाहेंगे रिस्पेक्टेड हरीश सेठीकर सर, हमारे डायमंड, हम सब के, हमारे सबके अपलाइन। बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला है और उनसे अभी सोचे तो 5% ही हम लोग सीखे हैं, 95% अभी उनसे सीखना बाकी है। तो आगे सीखते रहेंगे उनसे भी हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्टेड मिस्टर CN पटेल सर, गुजरात के डायमंड है जो फर्स्ट, जिन्होंने हार्मोनी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जो रिलेशन में मेरे फादर है। इनसे भी काफी कुछ सीखना बाकी है, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है ऐसा बोल सकते हैं ये बिजनेस के रिगार्डिंग और पूरे लाइफ के अंदर। नाउ मेनी पीपल थिंक दिस बिजनेस इज हार्ड टू लर्न। कई नए बंदे आते हैं, क्या बोलते हैं, यार आपका बिजनेस बहुत ही टफ होता है, हमको ये बिजनेस सीखने में बहुत दिक्कत आता है। सर वो आपकी जगह पे आप लोग सही हो, नया बंदा जो बोलता है वो राइट है अपनी जगह पे, लेकिन उसको समझाया कैसे जाए, वो चीज हमारे पे है, वो चीज हमारा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारा काम है। वो बंदा बोल रहा है कि सर आपका बिजनेस बहुत हार्ड है, लेकिन कैसे उसको समझाया जाए कि बिजनेस एक्चुअली में इजी है, उसके लिए हम लोग अभी बात करेंगे। आप ये देख सकते हो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट वी हैव टू लर्न टू दैट वी कैन अर्न। आज तक बाहर की दुनिया में क्या था सर, आप कोई भी बिजनेस कर लो, वो बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 3 साल, 4 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अभी आप समझ सकते हो, एक आई होप बनिया साहब बैठे हैं, इन्होंने ये जब शॉप डाली थी, वो शॉप डालने से पहले उन्होंने कहीं पे काम किया था, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 3 साल, हो सकता है 4 साल। ये 4 साल में ये सब क्या सीखे थे, ये सब ये सीखे थे कहां से प्रोडक्ट लाना है, कहां से माल लाना है, कितने भाव में लाना है, बार्गेनिंग क्या करना है, अपनी दुकान कैसे सेट करना है, डाउनलाइन में जो लड़के हैं उनको कैसे सेट करना है, उनका सैलरी कैसे सेट करना है। और ये सब सीखने के बाद, जैसे मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा बीच में, अगर आपको कोई ऐसा बोले कि सर आप अपना प्रोडक्ट माई लाइफ स्टाइल का 50,000 का मुझे बाकी में दे दीजिए, एडवांस दे दीजिए, मैं आपको 2 महीने या 1 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही बात अगर आप ये भाई साहब को बोलिए जो दुकान में बैठे हैं, सर आपका 50,000 का माल मुझे दे दीजिए क्रेडिट पे, 1 महीने बाद आपको वापस दे दूंगा, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे अच्छी तरीके से 2 साल से जानते हो, ये भाई साहब दे देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 3-4 साल में जो सीखे हैं वो यही सीखे हैं कि कोई भी कस्टमर को अगर पकड़ के रखना है तो उसको बाकी में माल देना पड़ेगा, उधार में माल उसको देना पड़ेगा। ये 4 साल पहले सीखे हैं यही चीज, तो उनके लिए बाकी में माल देना, ये 4 साल में जो सीखे हैं बाकी में माल देना उसको,
उधार पे माल देना उसको, उसके दिमाग में सेट हो चुका है कि मुझे उधार पे ही माल देना पड़ेगा। अभी वो टाइम से उसको उठा के हम लोग अपने बिजनेस में लेके आते हैं, बोलते हैं बाकी में माल नहीं देना है। तो बट नेचर बात है, वो यही बोलेगा नया बंदा कि आपका बिजनेस समझना और करना बहुत टफ है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि वो पहले जो जहां पे भी काम करते थे, आज के बाद आपके साथ में कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट हो रहा है, वो कहीं पे भी काम करते थे पहले 3 4 5 साल पहले, उनका पास का एक्सपीरियंस लेके, ट्रेडिशनल मार्केट का एक्सपीरियंस लेके आपके साथ में आने वाले हैं। तो उनको ये चीज समझानी जरूरी है कि सर, माई लाइफस्टाइल पूरी दुनिया ही अलग है, आपकी सोच के बाहर है। वो हम आपको आज समझाने वाले हैं। हियर वी स्टार्ट माई लाइफस्टाइल फर्स्ट एंड देन वी लर्न। एक्चुअली बाहर के मार्केट में क्या होता है, 2 3 4 साल पे मिनिमम काम करना रहता है। वो काम करके वो जो एक्सपीरियंस लिया है उसके हिसाब से आप अपना बिजनेस करते हो। लेकिन माई लाइफस्टाइल एक ऐसी दुनिया है, पहले बिजनेस स्टार्ट हो जाता है और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये बिजनेस सीखना होता है, जो बाहर की दुनिया से पूरा उल्टा है। क्यों? तभी यही जगह पे जब बंदा बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और उसके बाद उसको सीखना होता है बिजनेस कैसे करना है, जबकि बाहर की दुनिया में वो पहले बिजनेस, तो वो 50,000 का माल बाकी में दे सकता है ट्रेडिशनल में, माई लाइफ में देने को उसको टफ होगा क्योंकि उसको अभी सीखना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो मिनिमम 2 3 4 साल कहीं ना कहीं आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन माई लाइफस्टाइल एक ऐसी दुनिया है जहां पे आप कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी आज जीरो से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और ये बिजनेस को सीखते हुए कर सकते हो। आज भी मैं ये बिजनेस सीखते हुए कर रहा हूं और इनकम भी स्टार्ट है। जबकि बाहर की दुनिया में आप कोई भी बिजनेस करो, सीखने के लिए जाओ, आपको कोई पैसा नहीं देता है, जबकि ये बिजनेस सीखने का भी पैसा मिलता है और काम करने पर भी पैसा मिलता है। ये सबसे बेहतरीन चीज अपनी माई लाइफस्टाइल की, ये चीज हमको आपको समझानी पड़ेगी नए डिस्ट्रीब्यूटर लोग को। अभी अपना माई लाइफस्टाइल क्या है सर, इतना बेहतरीन खूबसूरत ये बिजनेस है कि इसके बारे में क्या बताएं सर। कॉम्बो ऑफ लाइफ है सर ये माई लाइफस्टाइल, नाम ही देखिए कॉम्बो ऑफ लाइफ है सर। ये माई लाइफस्टाइल बंदा जो कर रहा है, जो लीडर कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ये बताओ सर। माई लाइफस्टाइल आप कर रहे हो तो माई लाइफस्टाइल करते करते आपको पर्सनल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट के हिसाब से दिया जाता है। पर्सनल स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस डेवलप करके देता है आपको साथ में। बोलने की स्पीड डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस आपको साथ में ही सिखाता है। कैसे बात करना, बिजनेस साथ में सिखाता है। जैसे मैंने पहले बात किया, ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम लोग सीखते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये बिजनेस सीखते सीखते हमको पैसा मिलता है। मतलब ये बिजनेस सीखने का हमको पैसा मिलता है जो बाहर कहीं नहीं मिलता है, और साथ में जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो आप इंसान बनते हो, वो अनबिलीवेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे फोटो पे दिखाया गया है, आपके पास हर टाइप का स्किल आ जाएगा, आप पूरे टीम को लीड कर सकते हो। आपका पर्सनालिटी पहले क्या था और आज क्या है, पूरा चेंज हो चुका है। आपके जो भी अप्लायंस है उनका फोटोज देखिए, पास्ट का 5 साल पहले का, आज का देखिए, आप ये मेजर कर सकते। टू बी अ गुड टीचर फर्स्ट विल यू सॉरी ओके टू बी अ गुड टीचर फर्स्ट यू विल हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। वैसे ही टू बी अ गुड लीडर फर्स्ट यू विल बी हैव टू बी अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको फ्यूचर के अंदर सही में एक बड़ा लीडर बनना है तो आज की तारीख में आपको सही डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा। पहले सही डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं? जिसको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। पहली चीज, हम जब भी लॉग इन करते हैं कंपनी के अंदर, कंपनी हमको हमारा एक यूनिक आईडी नंबर देती है 10 नंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं आईडी नंबर। सर आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईडी का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो खुद ही अपना बिजनेस करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहली चीज यहां पे नोट डाउन कर लो, ये बिजनेस हमारा है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम चाहे इतना बिजनेस कर सकते हैं, हम चाहे इतना अर्निंग कर सकते हैं, हम चाहे उतना अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सो अभी हमारे ट्रेनिंग का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। नाउ जर्नी इज बिगिन। आई एम श्योर ऑल आर यू एक्साइटेड फॉर दिस प्रोग्राम? ऑल आर रेडी? आई होप रेडी। नेक्स्ट जा रहे हैं हम लोग। अभी माई लाइफस्टाइल और डायरेक्ट सेलिंग से क्या है, हम लोग पहले ये समझते हैं। आज हम पहले ये बात करेंगे
कि हमने बॉन्ड कहां पे लिया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है कंपेयर टू अदर कंपनीज, मतलब कि जो मार्केट में चल रहा है आज उसके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। आज कई पॉजिटिविटी आप देख रहे हो, कई जगह पे नेगेटिविटी देख रहे हो। चलिए उसकी बात करते हैं। जब भी शुरुआत में बैंक सेक्टर आया था उसका जम के विरोध हुआ था। जब भी एटीएम कार्ड आया इंडिया में फर्स्ट टाइम, तब उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। जब भी नए कंप्यूटर्स आए थे ऐसा बोला गया था गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हर टेबल पे कंप्यूटर दिए जाएंगे। वो टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ था कि एक कंप्यूटर 100 लोग का जॉब खा जाएगा करके। लेकिन आज की तारीख में देखो, हर टेबल पे कंप्यूटर है। अरे हर जेब में कंप्यूटर है मोबाइल के नाम पे। आप सोच भी नहीं पाओगे ये कंप्यूटर के अलावा आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्या है। तो कोई भी चीज अगर शुरुआत में आती है तो उसका हम लोग विरोधी करते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में तुरंत अंदर एक्सेप्ट नहीं होती है। उसकी जरूरियात के हिसाब से हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। सेम एज इट इज मोबाइल। कभी किसी ने सोचा नहीं था यहाँ पे बैठ के आप मोबाइल से आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, पूरा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। लॉकडाउन से पहले हमको भी मालूम नहीं था ये चीज। व्हाट्सएप जानते थे, वीडियो कॉलिंग जानते थे, लेकिन पूरा मीटिंग करेंगे ये हमको नहीं मालूम था। ये माई लाइफ स्टाइल सिखाया अपडेट होना। सची सोचिए, मेन गेम समझिए। जब भी कंप्यूटर आया उसका जम के विरोध किया गया था। वही टाइम वही सिचुएशन आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए है। आज से 4-5 साल पहले ये सिचुएशन चला गया है। आपको बताते हुए मुझे अभी खुशी हो रही है। आप अपने आप को पूछो, आज से 5-7 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग का आपके गांव में या आपकी सिटी में या आपके रिलेटिव में कितने लोग जानते थे क्या है डायरेक्ट सेलिंग। और आज की तारीख में देखिए 80 to 90% प्लस है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग जब भी शुरू हुआ पास्ट में, उसका पास्ट चला गया। अभी राइजिंग टाइम शुरू हो रहा है, अभी बिगिनिंग टाइम शुरू हुआ है कि यहां पे अभी शुरुआत हो चुकी है डायरेक्ट सेलिंग की सक्सेस होने के लिए। कई न्यूज़पेपर कटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो नीचे, कामयाबी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है सर। और कई पेपर्स में है, बहुत से कटिंग्स है। ये चीज हमें पहले समझनी है, बाद में किसी को समझाना है। पहले हमें आज प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और उसके बाद किसी और को समझाने जाना है। सर सेम थिंग बताया मैंने, इस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर वी आर रियली लकी कि हम माई लाइफ स्टाइल जैसे मैनेजमेंट में है और हार्मनी जैसे ग्रुप में है। सर माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। जो आपको शुरुआत में पूरा टीम दिखाया, एक एक इंसान पूरी दुनिया बराबर है सर। हार्मनी ग्रुप के जो लीडर्स है, एक बात को नोट कीजिएगा, आप कभी भी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग दे रहे हो तो उसको हार्मनी और माई लाइफ जरूर बताइए। क्यों? क्योंकि वो शुरू कर रहा है तो उसको एंड उसका मालूम होना चाहिए कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। वो बिजनेस के तौर पे सिर्फ आपको देख रहा है वो टाइम पे। उसके लिए आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। सॉरी, लुक एट द एंड बिफोर यू स्टार्ट। हरीश सेठीकर सर हर बार ये चीज बताते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका एंड देख लीजिए। अगर बुरा होगा तो आप नहीं करोगे। सर जी आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले 8 साल पहले माई लाइफ स्टाइल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर जिन्होंने काम किया था, आज उनका अचीवमेंट क्या है आप लोग जानते हो। मेरी बात करूं, 4 साल पहले मैंने शुरू किया था। ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर आज मैं लग्जरियस लाइफ जी रहा हूं। आज मेरे पास काफी अच्छी गाड़ी है, जो ड्रीम कार होती है सबकी। सर हमको पहले ये चीज समझना है, इन विच बिजनेस वी आर राइट नाउ। ये बिजनेस क्या दे सकता है। ये बिजनेस अगर हम आज शुरू करें तो हमें ये बिजनेस 5 साल के बाद कहां लेके जा सकता है। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं बिजनेस को देख के, अर्निंग के हिसाब से। मैं परसों ही पढ़ रहा था नेट पे, एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था। उसमें शायद बिरला, आपने नाम सुना होगा, बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन है सीईओ, उनका मैं एनुअल सैलरी देख रहा था। तो एक वीडियो के हिसाब से उनका एनुअल सैलरी था 15 करोड़, 15 करोड़ उनका पैकेज था। सर 15 करोड़ का उनका पैकेज था, उसको डिवाइड कर दो आप मंथली, तो एक महीने का होता करीबन 1,25,000 या 20,000 के अराउंड। लेकिन वो पोस्ट पे पहुंचने के लिए उन्होंने कितना साल स्ट्रगल किया।
पूरी जिंदगी निकल गई। उन्होंने कितनी पढ़ाई की, कितना एक्सपीरियंस लिया, कितनी कंपनियों में काम किया, पूरी जिंदगी उन्होंने इस काम के लिए दे दी, तब जाके उनके शायद 50 साल से प्लस होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 50 साल से उनका एज ज्यादा है। 50 साल अपनी जिंदगी का एक ही जगह पे देने पे, वो भी टॉप पे रहने पर। सर जी, कोई एक टाइम पे टॉप करना इजी बात है, लेकिन कंटिन्यूसली वो पोजीशन को पकड़ के रखना बहुत टफ काम है। पहले स्टैंडर्ड में आप टॉप आ सकते हो, दूसरे स्टैंडर्ड में आ सकते हो, तीसरे में आ सकते हो, फोर्थ में आने को मेहनत लगता है, फिफ्थ में आने को मेहनत लगता है, सिक्स में और मेहनत, 10th में और मेहनत, 12th में और मेहनत। वैसे ही एक हर साल पे टॉप पे रह के वो कंपनी का वो पोस्ट उन्होंने हासिल किया, उसका सैलरी मिला उनको एक महीने का 1,25,00,000। जबकि माई लाइफ के अंदर आज से 7 साल पहले जिन्होंने शुरू किया था, मैं नाम 8 साल पहले जिन्होंने शुरू किया था, वैसे जो भी आज डायमंड एग्जीक्यूटिव है, उनका फैमिली इनकम आज करीबन 30-35 लाख रुपए है। लॉकडाउन के अंदर मैंने एक वीडियो देखा था मुबीन मोहम्मद साहब का, उन्होंने 3 महीने का उनका एवरेज इनकम दिखाया था, वो 64 लाख रुपीस था। सर, ये बिजनेस कहां पे लेके जा सकता है, सिर्फ सोचिए। एक तरफ है ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर एक बंदा जो पूरी जिंदगी दे देता है, अपने 50-55 साल दे देता है कंटिन्यूसली टॉप पे रहने पर, और उसको मिलता है 1,20,25 लाख रुपया। यहां पे 7 साल में अगर कोई बंदा 64 लाख रुपीस पर पहुंच सकता है, तो अगले 10 साल में वो बंदा किधर होगा? आप अपने आप को सोच के बताइए। आपकी एज हो सकती है 21 साल, हो सकती है 28 साल, हो सकती है 32 साल, हो सकती है 38 साल, हो सकती है 42 ईयर्स, लेकिन अगले 10 साल में अगर आप 30-35 लाख कमाने का चांस है ये बिजनेस में, और वहां पे पहुंच सकते हो सिस्टम फॉलो करके, तो आपकी जिंदगी क्या हो सकती है? माई लाइफस्टाइल बहुत बड़ी दुनिया है दोस्तों, इसको समझने के लिए और 5 साल निकल जाएंगे, 10 साल निकल जाएंगे, लेकिन जितना समझ में आया है, सिस्टम को सरेंडर होकर काम कीजिए। सर, सिस्टम को सरेंडर होकर काम कीजिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा टॉप लीडर्स के। आर डी पटेल सर गांधीनगर में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं, मेरे अंकल है। शशांक शेट्टीकर सर के सन, वो अभी जिस गाड़ी पे बैठा है ना, वो गाड़ी 1,20,00,000 रुपए का है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका एज आई थिंक 25 रनिंग है। सर, 25 साल के अंदर 1,20,00,000 रुपए का गाड़ी लेके घूम रहा है अगर आपका बेटा या बेटी, वो भी माई लाइफ स्टाइल से, अगर कोई एक बंदा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? सिस्टम वही है, प्रोडक्ट वही है, सब कुछ वही चीज है, सिर्फ आपको उस पर चलने की जरूरत है। थॉट आ गया, करोड़पति बन सकते हैं, उसको एक्शन में लेने की जरूरत है। जब तक वो चीज को आप एक्शन में नहीं लोगे, तब तक आप आगे निकल नहीं पाओगे। के बाद उन्होंने जस्ट लॉकडाउन में कई लोग की जॉब चली गई, लॉकडाउन में सब लोग टेंशन में है। सर, शशांक सर ने एक बाइक मंगाई है BMW का S1000, जब तक मैंने सुना है, जहां तक 24 लाख रुपीस का ये बाइक है सर, लॉकडाउन के अंदर। सर, ये तो सिर्फ शुरुआत है माई लाइफस्टाइल की, 10 साल में क्या होगा आप सोच के तो देखिए। माई लाइफ की शुरुआत है, अगर इतना सारा प्रोडक्ट आएगा, इतना टीम बना, बिना टीम के अभी टीम का शुरुआत हो रहा है, और ये हाल है। यश पटेल सर, सब लोग जानते हो, कजिन भाई है मेरे, अच्छी खासी जॉब छोड़ के बिजनेस कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है, हैकिंग में है, उन्होंने कोर्स किया हुआ है। प्रकाश पटेल सर अटल से है, दूसरा एक गाड़ी उनके पास और है, राव भाई पटेल सर पालनपुर से है, दूसरा गाड़ी भी है उनके पास। जीजे झाला सर जस्ट लॉकडाउन के 15 दिन के पहले उन्होंने ये गाड़ी लिया है, जहां तक मैंने सुना है 75 लाख रुपीस का गाड़ी है उनके पास, और 1-2 घोड़े हैं। इंसान है, मौज करते हैं। ये है माई लाइफ स्टाइल दोस्तों। सोच के देखिए सर, आपका एज 38 है, अगर 5-7 साल अगर आपने सिस्टम फॉलो कर लिया, तो आप कहां तक पहुंच सकते हो? ये हमारा फ्यूचर है। जीके पटेल सर कई सारे बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में ये कर रहे हैं, बैंक में है, काफी अच्छी पोजीशन पे। आनंद पोकर सर
ऐसे कई रिजल्ट है हमारे पास दोस्तों, ऐसे कई लीडर है हमारे पास, दिखाने जाऊंगा तो लाइन लग जाएगी। मतलब जो लोग कहां थे और कहां पे पहुंच गए आज की तारीख में। तो मैं आपको ये चीज बताने चाहता हूं, माई लाइफ स्टाइल में आपने शुरू कर दिया है, सोच रहे हो लेकिन एक्शन में नहीं ले रहे हो। हम लोग क्यों लकी है, मैं बात करना चाहता हार्मनी ग्रुप के रिगार्डिंग। सर हार्मनी ग्रुप का ऑलमोस्ट आज की बात करूं, इतने स्टेट में चल रहा है, इससे ज्यादा स्टेट में चल रहा है सर, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में समझ लीजिए ये बिजनेस है। अब कौन से ग्रुप में हो, अभी लॉकडाउन है, सब लोग को मालूम है। अभी आप समझा रहे हो ना किसी को, मैं तो ये चीज बता रहा हूं, ये फोटो दिखाइए सबको, क्योंकि आप सामने वालों को जो समझा रहे हो उसको लगता है हार्मनी मतलब कि माई लाइफ मतलब आप अकेले 5-10 लोग हो। उनको दिखाइए ये फोटो, ऐसे हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं, एक नहीं कई प्रोग्राम कर चुके हैं विथ एंट्री टिकट्स नॉमिनल। हमारे फंक्शन ऐसे होते हैं, दिखाइए उनको। वो 3-4 लोग में नहीं है हम लोग, ये टीम है हमारा। ये तो हाफ पोर्शन है, इसका हाफ पोर्शन अभी पूरे कैमरा में नहीं आया हुआ है। जब तक बंदा देखेगा नहीं, विजुअलाइजेशन मोड ओपन नहीं होगा, तब तक वो ट्रस्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो आपको पहले ट्रस्ट करवाने के लिए चीज दिखानी है। सर हम लोग बहुत लकी लोग हैं, आप और मैं बोथ। जब भी लीडर लोग ने, ये लीडर लोग ने शुरू किया था, जो भी आज सिटी से आईटी से एनटीसी से है, जब भी उन्होंने शुरू किया था, ऐसा दिखाने को कुछ नहीं था सर, ऐसा कोई गाड़ी नहीं था बड़ा। उनके पास एक ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट को पकड़ के चले थे सर। आज हम और आप इतने लकी है कि हमारे पास एविडेंस है आज माई लाइफ क्या है, हार्मनी क्या है दिखाने के लिए। अपना हार्मनी ग्रुप का प्रोग्राम है सर, और बाहर कहीं का नहीं है, गुजरात से बात कर रहा हूं, वडालज का ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या बात करें, जो भी डेवलप्ड कंट्री है आज की तारीख में ऑलमोस्ट ये बिजनेस को एक्सेप्ट कर चुकी है, और जो नहीं किया वो प्रोसेस में है शायद। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके ऊपर। क्या लिखा है सर, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टीम वर्क। ये पूरा बिजनेस टीम वर्क पे डिपेंड है सर, और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको टीम के साथ में काम करना है। हर किसी का एफर्ट लगता है बिजनेस में, और हर किसी का एफर्ट लगने के बाद हमको रिजल्ट डबल मिलता है, क्योंकि हर हर एक लीडर का क्वालिटी अलग है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्वालिटी अलग है। कोई मैजिक नहीं होता यहाँ पे, यहाँ पे लोग ज्यादा है करते हैं, एफर्ट ज्यादा लगता है, रिजल्ट हमको मिलता है। माई लाइफ मैनेजमेंट 2 मिनट इसके लिए बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। माई लाइफ मैनेजमेंट 4 पार्ट में बटा हुआ है, सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो। पहला है मैनेजमेंट, जो पूरा मैनेजमेंट संभालता है। दूसरा है इंडिया शॉपिंग, जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो एजुकेशन आपको और मुझे प्रोवाइड करता है। और चौथा है फील्ड एंड लीडर्स, जो पूरा कोर कमिटी है। सर ये चारों चीज मिलकर हमारे लिए जबरदस्त काम कर रही है आज। सर जी सोचिए, जैसे लॉकडाउन हुआ, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने मीटिंगों के ऊपर मीटिंगों डाल दी। आपको क्या चाहिए सिर्फ बोलिए, आपके बोलने से पहले हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने आपको दे दिया है। इतना ट्रेनिंग मीटिंग जो चाहिए आपको मिल जाएगा, आपके बोलने से पहले आपको मिल चुका है। ये है माई लाइफ स्टाइल। अपना प्लान बहुत ही सिंपल है, 3 ही परसेंटेज याद रखने हैं, 75, 35, 12। बाकी कंपनियों की तरह नहीं है। ये अपना हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का लोगो हमें हर पल सिखाता है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड देन कन्विंस अनदर। अभी लीडर, जो भी हमारे लीडर है, लीडर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर उनके पास में 5-6 लोग का टीम बन चुका है, अपने पास टीम पार्टनर जिनके पास हो चुके हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले खुद नहीं समझते, आधा अधूरा समझ के मार्केट में निकल जाते, फिर सामने से कोई क्वेश्चन आता है वो मालूम नहीं होता तो पीछे हो जाते। तो पहले आप अपने आप में बिलीव लीजिए अबाउट माई लाइफ स्टाइल, अबाउट हार्मनी, अबाउट प्रोडक्ट्स। उसके बाद फील्ड में निकलिए। किसी को कन्विंस करने के लिए पहले अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, आप कन्विंस हो? विदाउट पर्पस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बात करना चाहूंगा,
पर्पसफुल इंसान और नॉन पर्पसफुल इंसान में क्या फर्क है? कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों को तकलीफें सेम आती है, दोनों को प्रॉब्लम, दोनों को कठिनाइयां सेम आती है, लेकिन पर्पसफुल इंसान वो कठिनाई में क्या काम करता है और नॉन पर्पसफुल इंसान क्या करता है, उस पर उसकी जिंदगी बनती है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, आज हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर कोई ना कोई पर्पस है तो उसको था कोई हरा नहीं सकता है। समझना चाहूंगा आगे बात करके। पर्पसफुल और नॉन पर्पसफुल मार्केट सपोर्ट दोनों को नहीं करता है सर एक टाइम पे, याद रखिएगा, दोनों को मार्केट सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन पर्पसफुल इंसान है उसमें से रास्ता निकाल देता है, यहां से आगे कैसे निकलूं, क्योंकि उसका पर्पस क्लियर है। और नॉन पर्पसफुल को इतना सी भी दिक्कत आएगा ना, सर क्या करूं, ये ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं नॉन पर्पसफुल इंसान। वो क्यों बिजनेस कर रहा है उसी को नहीं मालूम। पर्पसफुल इंसान को कोई भी दिक्कत दे दो, वो कुछ ना कुछ करके वहां से रास्ता निकाल के निकल जाएगा। और नॉन पर्पसफुल को आप कुछ कितना भी अच्छा कुछ दे दो, उसमें से नुक्स निकालेगा, सर इसमें तो ऐसा है। देखना चाहते हो? याद करो जब भी आपने ज्वाइनिंग किया था और आपके साथ में कोई दोस्त आपके साथ में ये बिजनेस की शुरुआत की थी, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो जानते होंगे। आप कहां पे हो, कौन से लेवल पे हो माय लाइफ के अंदर, और वो बंदा किधर है, आपको मालूम हो जाएगा कौन पर्पसफुल है कौन नॉन पर्पसफुल है। देखिए रेगुलर वर्क की बात आई, पर्पसफुल को क्लियर है, सुबह इतने बजे मुझे फील्ड करना है, इतना ज्वाइनिंग लेना है, इतना प्रोडक्ट सेल करना है, कुछ भी हो जाए मैं करके आऊंगा। नॉन पर्पसफुल, सर आज ठंडी बहुत है, आज नहीं हो पाएगा, मेरे पास बाइक है लेकिन बाइक में क्या सर थोड़ा पेट्रोल कम है। नॉन पर्पसफुल, सर जितना पेट्रोल है उसमें से प्रोडक्ट सेल करके जो मुनाफा मिलेगा वो पेट्रोल डाल के निकलूंगा, लेकिन ये टारगेट अपने हिसाब से पूरा करूंगा। ये है पर्पसफुल। दोनों को सेम प्रॉब्लम, रास्ता तुरंत निकाला, ये है पर्पसफुल। नॉन पर्पसफुल को आप गाड़ी भी दे दो कुछ नहीं होगा, सेम एज इट इज सिस्टम फॉलो के लिए। जो नॉन पर्पसफुल है ना, आप कितना भी बोलो उसको सिस्टम के लिए, वो नहीं करेगा। पर्पसफुल को सिर्फ एक इशारा करिए, अगर उसको मालूम नहीं होगा ना कि कंपनी में अभी कौन सा ऑफर चल रहा है, वो अपने अपलाइन को नहीं पूछेगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल के लेके आएगा, क्योंकि वो पर्पसफुल इंसान है। करना है रेगुलर वर्क, पर्पसफुल है वो करेगा, पर्पसफुल नहीं करेगा। आपके पास पर्पस होना चाहिए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। पहली चीज थॉट होना चाहिए कहां पे जाना है। सेम एज इट इज बहुत सारे कन्फ्यूगेशन है। पर्पसफुल में क्या होता है मालूम है, वो 8-10 बार अपने पर्पस, अपनी चाहत के हिसाब से निकलता है मार्केट में, नहीं पसंद है फिर भी निकलता है, पर वो बिजनेस करके आता है ना। एक बार गया बिजनेस नहीं हुआ, दूसरी बार गया आधा बिजनेस हुआ, तीसरी बार गया थोड़ा प्रोडक्ट सेल हुआ, चौथी बार गया थोड़ा प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, पांचवी बार नहीं हुआ, छठी बार हुआ, सातवीं बार हुआ, आठवीं बार नहीं हुआ, 10-15 बार वो मार्केट में जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, अभी मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। नॉन पर्पसफुल पहली बार गया वो भी डरते डरते, क्योंकि नॉलेज नहीं था, पर्पस क्लियर नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो प्रोडक्ट कैसे सेल करेगा वो। प्रोडक्ट सेल करने के लिए बेटा सवाल आया, नॉलेज नहीं था, आंसर नहीं दे पाया, घर पे आ गया, अपलाइन ने बोला वापस दोस्त वापस जा, एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी बार गया, वो भी अपलाइन ने प्रेशर करके भेजा था, वहां पे जाके वापस दूसरी बार भी वापस। लेकिन पहली बार अगर पर्पसफुल इंसान गया, उसको नॉलेज नहीं था, पहली जगह पे वापस आया, तुरंत घर पे आके देखेगा उसने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा, उसने ऐसा क्या क्वेश्चन कर दिया जो मेरे पास आंसर नहीं था। अगर उसको आंसर नहीं मिला, उसको अपलाइन को फोन करेगा, सर जी उसने ऐसा बोल के बोल दिया, अभी क्या बोलूं उसको मैं कल का बोल के आया, कल तेरे को ये आंसर का ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। ये है पर्पसफुल। नॉन पर्पसफुल, वो घर पे आ गया, अपलाइन का फोन आया, फोन किया नहीं, फोन आया, फोन आ रहा है, अरे यार उठाओ कि नहीं उठाओ, क्या बोलूंगा इसको, फोन काट देते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद वापस करते हैं, हाँ सर मैं गया था, उसको समझाया लेकिन उसमें ये था ना वो था ना, इसलिए उसने नहीं लिया। ये नॉन पर्पसफुल। हेलो, ऐसे कहिए सर, सिस्टम फॉलो के लिए यही होगा, पर्पसफुल नॉन पर्पसफुल, विनिंग थॉट्स। सर अपना बिजनेस एक ऐसा है ना जो जोश और जुनून का बिजनेस है, ये चीज चाहिए ही चाहिए, और थॉट चाहिए, कहां पे पहुंचना है, कितने टाइम में टारगेट चाहिए,
विदाउट टारगेट आप कहीं नहीं जा सकते। सोचिए, आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके पास बाइक है, मेरी टीम में हर बार मैं देता हूं अपनी टीम में। आपके पास बाइक है, बाइक में 200 रुपए का पेट्रोल भी है, लेकिन फाइनल नहीं है कहां पे पहुंचना है, तो आप बाइक कैसे चलाओगे? धीरे धीरे, तीसरा गियर, फिर जा रहे हो चौथा गियर, बाइक ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगी, क्योंकि फाइनल ही नहीं है कहां जाना है। लेकिन वही जगह पे अगर आपको मालूम हो गया कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे खड़ा है, जिसके पास एक गेस्ट है जो प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी है, आप 20 मिनट लेट हो, वही बाइक है, वही पेट्रोल है, अभी बाइक कैसे जाएगी? क्यों? बाइक वही थी, बंदा वही था, पेट्रोल वही था, टायर भी वही था, एक चीज चेंज हुई, उसका पर्पस, उसको क्या करना है, पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। ये चीज नोट कीजिएगा सर, सब लोग हो सके तो। हर एक चीज में पर्पस चाहिए सर। क्रिएशन क्वालिटी, क्लियर विजन, बिजनेस एटीट्यूड। आज टाइम नहीं है, 1.5 घंटा बात करना है सर। मेन थिंग क्या लिखा है सर? सेट योर गोल। विदाउट गोल कैसे आगे बढ़ पाओगे सर? और विदाउट ये गोल सब लोग कैसे बनाते हैं, इसकी बात करना चाहूंगा मैं 2 मिनट। सब लोग डिसाइड कर लेते हैं आज दिवाली है, आज मैं ये करूंगा वो, कई बार कई टाइम में आज के बाद मैं ये डिसाइड करता हूं कि 3 महीने में कुछ भी हो जाए मैं टीसी बन के रहूंगा। 1 महीना गया, 1.5 महीना गया, 2 महीना गया, टारगेट चेंज। क्या चेंज? सर टीसी बनूंगा, लेकिन 2 महीना ज्यादा हो जाएगा, घर में ये प्रॉब्लम था ना, इसके लिए। क्या आप इसको गोल बता रहे हो? सर गोल इसको बोलते हैं जिसका डेट फाइनल हो, जिसका डेट फाइनल हो, टाइम फाइनल हो, तभी आप वहां पे पहुंच पाओगे। जब तक डेट फाइनल नहीं है, टाइम फाइनल नहीं है, कुछ भी हो जाए वहां पे पहुंचने का जो पर्पस नहीं है आपका, तब तक आप कितनी भी बार टारगेट डिसाइड कर लो, मैं इतने टाइम में टीसी बनूंगा, इतने टाइम में एटीसी बनूंगा, कभी पूरा नहीं होगा वो टाइम पे। जब तक पर्पस क्लियर नहीं है आपका, आपका गोल सेट नहीं है, तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत जीता नहीं पाएगी, क्योंकि आप खुद ही तैयार नहीं हो काम करने को। आपको ही मालूम नहीं है क्यों काम कर रहे हो। टूल किट हर किसी को मालूम है, इसमें आज बात नहीं करना है मुझे। गोल सेटिंग, मिड टाइम एंड लॉन्ग टाइम, सॉरी एंड लॉन्ग टाइम। आज आप डिसाइड कीजिए एक बार एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मुझे 3 महीने में टीसी बनना है। अगर 3 महीने में टीसी बनना है तो 2 महीने पे मैं किधर होना चाहिए? 2 महीने में अगर मैं उधर होना चाहिए तो 1 महीने, अगर 1 महीने में मैं उधर होना चाहिए तो 15 दिन में किधर होना चाहिए? अगर 15 दिन में उधर पहुंचना है तो आज मुझे क्या करना है? आप रोज का गोल कंप्लीट कीजिए, पूरे महीने का अपने आप हो जाएगा। आप रोज खाइए, थोड़ा 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 खा रहे हो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, कोई भी बंदा, अगर समझिए आज कोई बंदा पिज्जा खाना शुरू करता है, पहली बार जिंदगी में उसने पिज्जा खाया है, बहुत एकदम चीज चीज से भरा हुआ, तो क्या 1 दिन में उसका वजन बढ़ जाएगा? नहीं। पेट खराब हो जाएगा? हो सकता है नहीं। लेकिन वही चीज वो हर रोज खाना शुरू कर दे तो उसका रिजल्ट कितना बड़ा आएगा और कब आएगा? 6 महीने के अंदर उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे शुरू हुआ से, आप एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलना शुरू कीजिए, एक एक छोटे छोटे गोल कंप्लीट करना शुरू कीजिए, बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करोगे, एक्शन में नहीं आओगे, हाउ कैन पॉसिबल? मंथली गोल चार्ट सीएन पटेल सर का है ये। पूरे मंथ के अंदर आप अपने आप को इसमें टाइम दीजिए। सर मैं शुरू कर रहा हूं, पूरे महीने के अंदर अपने आप को अपडेट करने के लिए दीजिए। अबाउट इंटरनेट का नॉलेज हो सकता है, अबाउट कंप्यूटर का नॉलेज हो सकता है, आपको नहीं आ रहा है, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो हर जगह पे परफेक्ट बनना पड़ेगा। कैसे? पूरे महीने के अंदर अगर आपने 10 घंटा रीडिंग कर लिया, कोई बुक नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, या कोई भी बुक है जो आपको बिजनेस में हेल्पफुल हो सकती है, एक बार हैबिट लग जाती है तो बुक के बुक पढ़ डालोगे, और बुक पढ़ने से आपको बेनिफिट है, कुछ नया जानने को मिलेगा। वो जानने के बाद आप कहीं ना कहीं उसका यूज कर पाओगे।
अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, इंटरनेट नहीं आता है, तो पूरे महीने में 2 3 4 घंटा निकालिए, पूरे महीने में 30 दिन में पूरे दिन का सिर्फ 10 मिनट होता है। हम इतने तो शायद बिजी नहीं है। पूरे महीने में, पूरे दिन में सिर्फ 10 15 मिनट दीजिए आप, 1 महीना कर लीजिए, आपको इंटरनेट और कंप्यूटर का नॉलेज आ जाएगा। तो दूसरी बार किसी और पे आपको डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। सब जानते हैं लेकिन करते कितने हैं? बहुत कम। 10 घंटा सेल्फ एनालिसिस कीजिए। मेरी टीम, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है सर, मैं बहुत भाग रहा हूं, रात दिन भाग रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बोला क्या बात कर रहा है? बोला हाँ, क्या कर रहा है तू? पिछले 10 दिन में तूने क्या किया बता, कितने लोग को मिला, क्या आया, प्रोडक्ट सेल किया, क्या क्या चीज तूने किया? वो बता रहा है सर, मैं जाके उसको बैठा, पहले दिन गेस्ट को मिला, उसको बात किया। मैंने बोला बात कैसे शुरू किया? उसको सीधा ही बोला सर, देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, आपको यहाँ पे ये ऐसा राउंड बनाया, आप यहाँ पे हो, आपको ये करना है और ये करना, और ये करने के बाद आपको इतना पैसा आएगा। मैंने, वो मुझे क्या बोलते सर, बराबर बताया ना मैंने, मैं क्या बोलूं? जाके पहले बंदे से बात तो कीजिए, वो क्या है, 5 मिनट कोऑर्डिनेशन तो कीजिए। अभी आपने पूरा महीना काम कर लिया, और पूरे महीने में सिर्फ 1 घंटा दोपहर को, शाम को, जब भी आपको टाइम मिलता है ना, पूरे महीने में आपने किया क्या? एक बार एनालिसिस कीजिए सर। मैंने किया है। मैं पहले बीच में बहुत भागता था, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था। टीम से फोन आया, सर आपका मीटिंग चाहिए, सर अभी आया मैं, सर आपका मीटिंग चाहिए, अभी आया मैं। वो टीम को मुझे ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, जो भी मैं सीख रहा हूं। मैंने आपको आज बताया, आप और मैं दोनों सीख रहे हैं आज। और जिस दिन सीखना बंद कर दिया ना, उस दिन मार्केट से निकल जाओगे। आज टीम में टाइम बैलेंस करना मुझे सीखना है। मैं रात दिन भागता, फिर यही चार्ट मैंने घर में लगा के रखा हुआ है अपने बेडरूम के अंदर। मैं एक सुबह उठा 5 6 दिन पहले, देख रहा था, मैं बोला क्या है, वापस देखते हैं। देखा मैंने वापस, बोला हाँ, अपने आप पे एनालिसिस। मैं उधर ही बैठ गया चेयर पे। मेरे पास टाइम नहीं रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं सर आप टाइम नहीं देते हो, घर वाले बताते हैं बहुत कम टाइम देता है भाई तू, तो मेरा टाइम जाता किधर है? फिर उसको ऑर्गेनाइज किया मैंने, और उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद उस पर अभी चल रहा हूं। तो टाइम, अपने सेल्फ को टाइम दीजिए। पूरे महीने आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो? काम जो करना चाहिए था उसमें ज्यादा टाइम दिया, कि नहीं करे चलेगा उसमें ज्यादा टाइम दिया? उस पे, इसके ऊपर आपका डिपेंड है परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है। अपने आप को अपडेट कीजिए सर जी, अबाउट प्रोडक्ट नॉलेज, अबाउट सीडी डीवीडी देख के अपडेट कैसे होंगे? प्रोडक्ट नॉलेज लेके अपडेट कैसे होंगे? सीडी डीवीडी देखते हैं, नया नॉलेज डालने के बाद। कई चीज है सर इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट कैसे बनाए? हर किसी को मालूम है ये चीज। क्या बनाते हो? आपको पूछिए, लीडर है भाई, हम क्यों बनाए? सबको मालूम है, नॉलेज होना और उसको फील्ड में यूज करना, उसमें आसमान जमीन का अंतर है दोस्तों। हरीश सर, सीएन पटेल सर, जो भी हमारे टॉप डायमंड सीटीसी एनटीसी अबव लीडर लोग हैं, उनका ट्रेनिंग देखिए। बैठ के देखते हैं सब लोग ऐसे ही, हाँ यार जबरदस्त ट्रेनिंग रहा, मजा आ गया आज तो। लेकिन उसके बाद क्या? टीम में क्या डिलीवर किया उसमें से आपने? वो ट्रेनिंग से आप क्या सीखे, और टीम में क्या क्वेश्चन किया? मैं बोलता हूं आज का पूरा ट्रेनिंग के अंदर आप कुछ मत सीखो, चलेगा। सिर्फ एक पॉइंट अगर दिमाग में लग गया ना, तो उसको फील्ड में यूज करना बस। सिर्फ एक पॉइंट अगर आपको सही लग गया, तो उसको फील्ड में यूज करना। तो आज का पूरा ट्रेनिंग आपका वसूल है। लिस्ट कैसे बनाना सबको मालूम है, लेकिन बनाते नहीं है, मुझे मालूम है। फिर भी एक बार बताना चाहूंगा। पहले नाम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, रिलेशन है, सर्विस है, बिजनेस है, और इसमें 3 4 कॉलम और ऐड करने हैं हमको। क्या वो सही में पैसा कमाने के लिए उत्सुक है? गुजराती में कहेवाय रे, શું એ महत्वाकांक्षी છે? अभी किसी को फोन करके तो नहीं पूछ सकते ना,
भाई तेरे को पैसा कमाने की सही में जरूरत है क्या, वो हमको डिसाइड करना है। लिस्ट कैसे बनाए? अगर वो एक बंदा है जो सुबह 10 बजे जॉब जाता है, शाम को 5 बजे वापिस आके 3 घंटा ट्यूशन लेता है, अगर कोई बंदा है सुबह न्यूज़पेपर डालने जाता है, दोपहर में जॉब करता है और शाम को कोई ना ट्यूशन करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता है पैसे के लिए, तो वो बंदे को पहले बात कीजिए आप, उसको पहले अप्रोच कीजिए आप। क्यों? वही बंदा है जिसको पैसे की ज्यादा जरूरत है। उसको आप समझाओगे ऐसे है तो वो काम करेगा। तो जो भी एक्टिव बंदा है उसको पहले उठाइए सर। अभी लिस्ट कैसे बनाना उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, आप लोग सभी लोग जानते ही हो, लेकिन फिर भी आपके सबसे पहले दोस्त कहां पे बने थे? आई थिंक स्कूल में ही बने होंगे सबके। नाम लिखिए उनका। कई लोग बोलते यार नाम तो लिख लेंगे, लेकिन ये तो अभी मेरे पास में नहीं रहता, मैं रहता हूं महसाणा में, वो रहता है सूरत में। सर अपलाइन ने क्या बताया? नाम लिखिए। सरेंडर योर अपलाइन, एक्टिव अप्लाई, दैट्स इट। कॉन्टेक्ट हो जाएगा उसका। 10 नाम लिखिए आप जब भी स्कूल में थे, उसमें से आगे बढ़िए। स्कूल में से कहां गए? कॉलेज में, वहां के 10 फ्रेंड का नाम लिखिए, उससे आगे बढ़िए। कॉलेज से कहां गए? जॉब करने के लिए, वहां पे आपके 10-15 लोग हैं जानने पहचानने वाले, वहां से आगे बढ़िए। आपके रिलेशन में जाइए, वहां से भी आगे बढ़िए। आपने एक दो घर शिफ्ट किया है रेंट पे, आपके नए पड़ो जो भी नेबर लोग हैं, आप चाहो उतना लिस्ट बना सकते हो। आज मैं लिस्ट पे बात नहीं कर रहा हूं, चाहो उतना नाम बना सकते हो। और आपका मोबाइल नंबर है लास्ट में, मोबाइल आपके पास है, 1000-1500 हर किसी के पास नंबर से। मोबाइल लेके दुकान के बाहर निकल के कोई भी निकला, ए रोक तेरा नंबर डाल, नया मोबाइल लिया तो नहीं किया था हमने। जो भी नंबर सेव है अंदर है उसको जानते हैं तभी सेव है ना। क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है? उसको हेल्थ की जरूरत नहीं है? लेकिन ये किसको दिखेगा? जो पर्पसफुल इंसान है उसको दिखेगा। बाकी दिमाग लगाएंगे यार ये तो ऐसा है, ये तो ये बिजनेस नहीं करेगा, यार ये तो वैसा है, ये बिजनेस में ये नहीं आ सकता। भाई खुद ही डिसाइड कर लेते हो। आज की तारीख में हम लोग खुद ही बता रहे हैं कि आज तक हमको नहीं मालूम पड़ा है कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। आप 1 हफ्ते में, 2 महीने में, 6 महीने में सीख गए, बहुत अच्छी बात है। आज तक ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जिसको कोई भी बंदे पे स्कैन किया जाए और बताए हाँ ये फ्यूचर में काम करेगा, आ जा, फ्यूचर में काम नहीं करेगा, चला जा। हमारा काम हर बंदे पे प्रोसेस करना है। जब तक आप प्रोसेस प्रॉपर नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। थॉट ऑफ रिगार्डिंग, अभी नया थॉट गेस्ट लिस्ट बनाते वक्त क्या सोचते हैं? ही इज अ रिच मैन, ये बहुत पैसे वाला, इसका नाम नहीं लिखना चाहिए। ही इज अ फार्मर, यार ये तो किसान है, इसका नाम लिख के क्या फायदा। उसके बाद ही इज अ मैनी, आपके नेबर लोग होते हैं, नहीं कर सकता बोले। ही इज सो एजुकेटेड, बहुत पढ़ा लिखा है, नहीं करेगा, ये बिजनेस नहीं करेगा। सर ऐसे कितने थॉट आते हैं, ये सारे थॉट को आप लोग बंद कर दीजिए। लिस्ट बनाते वक्त सिर्फ इतना याद रखिए, आप उसको जानते हो और वो आपको जानता है, बस बहुत हो गया। आज तक हम लोग नहीं समझ पाए। ये जैसे यहाँ पे रीजन लिखा है ना, ये सारे रीजन वाले जो ये बैकग्राउंड से थे, आज हमारे एनटीसी अनुभव में आपको दिखा सकता हूं। हमारे एनटीसी अनुभव में किसान है, हमारे एनटीसी अनुभव में कोई ना कोई लेबर है जो लेबर काम कहीं ना करते थे, हमारे एनटीसी अनुभव में गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, हमारे एनटीसी अनुभव में कोई बिजनेसमैन है। एनटीसी अनुभव में आप बोलो वो फील्ड से है, तो वो बंदा, ये बंदा हमारे लीडर लोग कर सकते हैं, तो वो बंदा क्यों नहीं कर सकता? हम लोग सोच लेते हैं कि ये नहीं करेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले तो लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने में ये मत कीजिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ। जो मैं बताया आपको लिस्ट कैसे बनाना है, स्टूडेंट लाइफ से बना सकते हो। सोशल रिलेशन है, आपके ऑफिस का जो स्टाफ है, ओल्ड और न्यू नेबर्स हैं आप लोगों के, गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपका इलेक्ट्रिशियन है, आपका प्लम्बर हो सकता है, आपका कलर काम करने वाला हो सकता है, आपने पास में कहाँ पे जॉब छोड़ा था, सोशल वर्कर हो सकते हैं। और ये सबको छोड़ के सर आपको नहीं जानती ना वैसे पूरी दुनिया है।
एक बार आप सीख लीजिए अप्रोच कैसे किया जाए। पूरी दुनिया है, आप जानते हो वैसे 1000-2000 लोग हैं, सिर्फ भारत में 135 करोड़ है, उसमें से 1000-2000 कोई जानते हो आप? एक बार सिर्फ अननोन पर्सन को बात करने का आर्ट सीख लीजिए आप लोग, अभी कमी नहीं होगी। लिस्ट इसमें 3 ग्रुप डिवाइड करने हैं, ए बी और सी। ए मतलब क्या? जो आपके एकदम करीबी लोग हैं। बी मतलब क्या? जिसको आपको हाई हेलो का संबंध है, आप हफ्ते में एक आध बार बात करते हो उनसे। सी का मतलब क्या? जिसको सिर्फ नजर से पहचानते हो या सिर्फ इशारे का मैसेज है। सबसे पहले शुरुआत कीजिए ए ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ए ग्रुप आप पे ट्रस्ट करता है, वो पहले आपको देख के शुरुआत करता है, वो शुरू करेगा, उससे चेक बनेगा, वो चेक लेके आप बी ग्रुप पे जा सकते हो, और बी ग्रुप का चेक लेके आप सी ग्रुप में जा सकते हो। तो एबीसी डिवाइड अपने अपलाइन के साथ में बैठ के कीजिए, आप खुद मत कर दीजिए, साथ में रख के बिजनेस में आगे बढ़िए। सब एक्टिव अपलाइन को देखिए। अभी हमारे बिजनेस में इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज तक कोरोना से पहले हम लोग मीटिंग्स सेमिनार्स किया करते थे, उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, और अभी कैसे करना वो बाद में बात करूंगा, इसके बाद लास्ट में आएगा वो पॉइंट। इन्विटेशन, अभी कई लोग क्या करते हैं, 6 महीने पहले किसी को मिले थे, 6 महीने पहले एक दोस्त को फोन किया था, और अभी सीधा फोन करते हैं, यार एक जोर जबरदस्त बिजनेस आया है, तुझे करना है, मैं तेरे साथ में आ रहा हूं तुझे मिलने के लिए। तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए वो बंदा क्या सोचेगा आपके बारे में। 6 महीने से ये बंदे ने फोन नहीं किया है, कैसा है, कहाँ पे, कुछ पूछा नहीं है, और सीधा बिजनेस के लिए आ रहा है। तो मेरे से ज्यादा उसको बेनिफिट होगा, तभी वो आएगा। तो पहले हैप्पी कॉल कीजिए दोस्तों। आपके पास लिस्ट इसीलिए बनवाया है 200 लोग का, कि 200 लोग को पहले हफ्ते पहले हैप्पी कॉल कीजिए, कैसे हो, घर में सब कैसे है, बहुत टाइम सबसे बात नहीं हुआ था, हेलो कीजिए, बिजनेस का बात मत कीजिए पहले कॉल में। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको, वरना हैप्पी कॉल करने के बाद उसको व्हाट्सअप कर डालिए अपना लिंक, 1-2 दिन के बाद उसका फोन आएगा तो उसके क्या भेजा तूने, क्या है, फिर बात कीजिए। सीधा टूट मत पड़िए, जबरदस्त बिजनेस है। आगे बात करता हूँ। फोन कॉल पे मैं जैसे बात किया, होम विजिट कीजिए पहले, अगर नजदीक में है आप जा सकते हो तो। बस यहां से निकला था तो सोचा आपको मिलता चलो, फिर उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसको अप्रोच कीजिए बिजनेस के लिए। उसके बाद ओके हो गया। टेक केयर ड्यूरिंग द इन्विटेशन टाइम, नो वो डिस्कशन। आप लोग कभी भी अगर आपके नियर डियर को इन्विटेशन दे रहे हो तो जरूरत से ज्यादा बात मत कीजिए। मैंने कई लीडर लोग को, कई डिस्ट्रीब्यूटर लोग को देखा है, वहीं पे प्लान बता देते हैं। तो भाई साहब क्यों मीटिंग में ला रहे हो? वहीं पे प्रोडक्ट समझाना शुरू कर देते हैं, हमारे पास 9E5 है, तो मीटिंग में क्यों ला रहे हो? जितना जरूरी है उतना ही बात कीजिए सर। नो प्लान डिस्कशन, वहां पे प्लान का कोई डिस्कशन नहीं करना है। नो एविडेंस डिस्कशन, नो कंपनी प्रोफाइल डिस्कशन, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जरूरत से ज्यादा मत बात कीजिए उस पर, एक ही बात बता रहा हूं, जितना जरूरी है उतना ही बात कीजिए, शॉर्ट और स्वीट में कंप्लीट कीजिए। उसका सिर्फ टाइम ही लेना है ना, बस टाइम ले लीजिए, बात छोड़ दीजिए। 3 स्टेज में इन्विटेशन है। जो आपसे ज्यादा कमा रहे हैं उनको कैसे इन्विटेशन दिया जाए, अभी ध्यान रखिएगा। जो आपके पैरेलल है उससे कैसे इन्विटेशन दिया जाए, और आपसे कम कमा रहे हैं उसको कैसे इन्विटेशन दिया जाए। पहली चीज समझ लीजिए, आप महीना 50,000 कमा रहे हो और आपको 1 लाख 2 लाख कमाने वाले को इन्विटेशन देना है, कैसे इन्विटेशन दोगे? उसको जाके ये तो नहीं बोल सकते तेरे को मैं पैसा कमा के दूंगा, आजा। तो क्या क्या जो पैरेलल है उसको भी मालूम है अपनी कितनी फटी है, अपने को मालूम है उसकी कितनी फटी है, उसको कैसे बताओगे तेरी जिंदगी में बना के दूंगा? और जो आपसे लेस है, जो कम कमा रहे हैं, ये तीनों कंडीशन के अंदर आपको ये चीज बतानी है कि आपका वैल्यू अप रहे। आप जो भी बोलो वट के साथ बात करो, और वो आपकी बात सुन के आने चाहिए मीटिंग देखने के लिए। शुरुआत करते पहले आप 25,000 कमा रहे हो और आप जिसको समझाने जाने वाले हो आज के बाद, अभी वो महीने का 2 लाख कमा रहा है, हाउ टू इन्वाइट देम?
जाके बात कीजिए एज यूजुअल। अगर 2 लाख रुपया कमा रहे तो 80-90% ये केसेस है वो ज्यादा ही उम्र के रहेंगे। जाके बात कीजिए, हेलो अंकल नमस्कार कैसे हो, बैठो 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 बेटा, बस कुछ नहीं यहाँ से निकला था तो एक आपका काम पड़ा था इसलिए बात करने चाहता था, थोड़ा गाइडेंस चाहिए था आपसे। काम के बाद तुरंत बोलना गाइडेंस चाहिए था। अगर काम बताया तो वो और कुछ समझेगा, ये पैसा लेने आया है, ये क्लियरेंस कर दीजिएगा उनको। इसे एक आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। बोले क्या है, वो बोले क्या गाइडेंस चाहिए था। उनको बात करिए, उनको याद करवाइए। क्या याद करवाना है? सर जी आप मेरे से एज में बड़े हो। बोले हाँ। आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस में मार्केट के अंदर हो। बोले हाँ। आप मेरे से ज्यादा कमाते हो। बोले हाँ। मेरे से कई ज्यादा आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है बिजनेस का, मार्केट का। बोले हाँ। यार अंकल जी मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस में मुझे मालूम नहीं हो रहा है ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, और ये बिजनेस करने से मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना, उसमें मुझे आपका हेल्प चाहिए। अगर आप बोलोगे, अगर आप हाँ बोल सकते हो कि बिजनेस किया जा सकता है तो मेरी जिंदगी बन सकती है। अगर आप ना बोलोगे तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा वो। अंकल बोलेगा अच्छा बता रहे क्या है, बता बता। क्यों? आपने उसको क्या बात किया? आप मेरे से बड़े हो, एक्सपीरियंस में बड़े हो, पैसा ज्यादा कमाते हो। वो भूल गया था, उसको आपने याद करवाया। वो वडील को आपने बोला, वो बुजुर्ग को आपने बात किया। एक्सपीरियंस की मुझे आज ज्यादा जरूरत है। तो जो भी होगा अंकल वो बताएगा, बोल बेटा क्या चाहिए। बोले क्या है बिजनेस बता, मैं तेरे को बता देता हूँ अभी का अभी, 10 मिनट में बता दूंगा। आपको क्या बोलना है? अभी तो नहीं, पहले तो ये बताएगा क्या है बिजनेस बता दे। आपको क्या बताना है? बिजनेस एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक सेठ है या एक सर है, उनके पास जाके समझना है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन वो सर आ रहे हैं स्पेशली, अगर आप कहीं पे भी रहते हो उसका थोड़ा दूर का नाम, जहां से आ रहे हैं उनका नाम दे दीजिए। जैसे आप मोरबी में हो तो आप बताइए गांधीनगर से आ रहे हैं स्पेशली। अगर आप सूरत में हो बताइए अहमदाबाद से स्पेशली आ रहे हैं। वो आने वाले हैं, उनका 2 घंटा मैं लेना चाहता हूं, तो वो टाइम पे आपको मेरे साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन आपको लेने के लिए मैं अपनी बाइक से आऊंगा। उनका गाड़ी या उनका बाइक मत यूज करने के लिए बोलिएगा। चाहे कितना भी पैसे वाला इंसान हो, काउंटिंग करता है। उसको बोले मैं अपनी बाइक लेके सर आपको कल लेने आऊंगा, आप हाँ बोलो तो मेरे जैसे कई लोग की जिंदगी बदल सकती है, और आपका गाइडेंस मुझे चाहिए ही चाहिए। कल शाम को 6 बजे वो सर आने वाले हैं, ये होटल में है, आपको आना पड़ेगा 1.5 या 2 घंटे के लिए बस। बंदा आएगा कि नहीं आएगा? आपने उसको बुलाया गाइडेंस लेने के लिए, आपका वट हो गया। वो सामने से आया, 1.5-2 घंटे का भी बता दिया, बिजनेस का भी बता दिया, एक सर आ रहे हैं वो समझाएंगे वो भी बता दिया, और क्या चाहिए? बड़े हैं, पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, उनको गाइडेंस लेने के लिए बुलाइए सर। दूसरा, जो आपके जितना ही इनकम कर रहे हैं, जैसे मैं 25,000 कमा रहा हूं, मेरे बाजू के डेस्क में ही है वो भी 25,000 कमा रहा है, उसको कैसे इन्विटेशन दे? पहली चीज याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर मार्केट में बेचनी है तो उसको पहले, सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, उसके अलावा वो चीज बिकेगी नहीं मार्केट में। भाई मैं 25 कमा रहा हूं, वो भी 25 कमा रहा है, तो कभी भी उसके घर पे नहीं गया, फिर भी उसके घर पे कभी जाना है, कभी शाम को 7:30-8 बजे के आसपास। क्यों? बंदा 8 बजे घर पे मिलेगा खाने के बाद या खाने के टाइम पे, और कहीं बाहर नहीं जाएगा। जाती है बताइए कैसे हो दोस्त, बस इधर से निकला था तो सोचा तुमको मिलकर मिलकर चलो, सॉरी मिलते हुए चलो। जैसे ही वो बोला ठीक है मिलते हुए, वहां पे आप जाके बैठे, फिर नॉर्मल बातचीत कीजिए कैसा चल रहा है ये वो, घर में कोई अच्छी चीज है कॉमन कन्वर्सेशन कीजिए 5 मिनट, फिर उसको बताइए पॉइंट डालिए। क्या पॉइंट डालना है? आजकल यार महंगाई बहुत बढ़ गई है नहीं, ऐसा बोल के उसके सामने देखना है। बोलेगा हाँ, वो हाँ बोलना चाहिए, जब तक हाँ ना बोले तब तक आगे मत बढ़ो। बोले हाँ महंगाई तो बढ़ गई है, आजकल बच्चों लोग की स्कूल फीस काफी बढ़ गई है ना, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या बोलता है तू? मेरे को तो बहुत हो रही है, पहले अपना बोल देने का, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। क्या बोलता है तू? उसके मुंह से हाँ बुलवाने का। बोलेगा हाँ ये बात तो सही है। साला ये 25,000 पगार में बहुत दिक्कत होता है मैनेज करने को। और वैसे भी अभी यही टाइम पे अगर भाभी जी आसपास में है तो थोड़ा जोर से बोलिएगा, वो भाभी जी सुने वैसे बोलना है। क्या बोलना है? कई टाइम से मैं सोच रहा हूं आपकी भाभी को, यानी कि मेरी बीवी को, एक सोने का गिफ्ट देना चाहता हूं, कोई या बैंगल या लॉकेट। 2 साल से सोच रहा हूं, लेकिन मैनेज ही नहीं होता है। जैसे आपने ये बोला ना सर, क्योंकि आपको दिक्कत है तो उसको भी तो है ही।
अंदर से आवाज आएगी, आपके भाई भी मुझे यही बोल रहे हैं लेकिन 2 साल से लेके नहीं दे रहे। मतलब एक बात सहमत, दोनों को पैसे की जरूरत है, ओपनिंग ऐसे करना है। अगर आपने पहले ही जाके बोल दिया होगा एक जबरदस्त बिजनेस है, मुझे करना है, ये है, तो क्या बोलेगा यार जरूरत नहीं है, 25,000 पगार इनफ है अपने लिए। आपने रिक्वायरमेंट खड़ा किया, आपने उसका प्रॉब्लम क्रिएट किया, याद करवाया उसको, ये प्रॉब्लम है भाई साहब, मेरे को है तो तेरे को भी होना ही चाहिए। बोले हाँ बात तो सही। फिर हम, हमारा टचिंग पॉइंट क्या है, बात सुनिएगा, हमारा टचिंग पॉइंट ये टाइम पे ये बात करेगा कि यार बात तो तेरा सही है, लेकिन हमको सामने से बताना, क्या बताना है, साला हमारे पास इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट पैसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा 2-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस कर सके। क्या बोलता है? बोलता है हाँ तेरी बात तो सही, अपने पास उतना पैसा सेविंग है नहीं, लेकिन पैसे की तो जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाए बिना इन्वेस्टमेंट के तो करना चाहिए। बोले हाँ बात तो सही है, तो तुरंत ही बताना है, तो उसे काम कर। अगर तुझे ऐसा कोई काम मिले, अपने बजट का याद रखना, ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50 हजार इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, काम करने के लिए मैं रेडी हूं। अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी तेरे हाथ में आए कि 30-40 हजार रुपए में अच्छे से बिजनेस हो सकता है, तो मुझे तुरंत फोन करना, मुझे भूलना मत। बोले हाँ, और मैं भी देखता हूं, अगर मुझे कहीं पे मिल जाएगा तो मैं तुझे फोन करूंगा। इतना बोल के बात को छोड़ देना है, फिर बात करना है बाकी कैसा चल रहा है, सोफा अच्छा लिया है, बात छोड़ दी आपने। 2 दिन बाद वापस उसको फोन करना है, अरे सुरेश किधर है? बोले क्या हुआ, हमको तो मालूम है घर पे पहुंचा होगा 6 बजे 6:30 बजे। वापस फोन करो, किधर है? बोले 6 अभी घर पे पहुंच रहा हूं। अरे तेरे को मैं बात किया था याद है? बोले क्या बात किया था? बोले यार बिजनेस के बारे में। बोले हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बोल। अरे यार एक जबरदस्त बिजनेस ध्यान में आया हुआ है, एक सेठ आ रहे, एक सर आ रहे स्पेशल वहां से, अहमदाबाद से कहीं से भी, और 2 घंटा उनको हमको सुनना है। इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ नहीं है, मेहनत लगेगा, और बड़ी मुश्किल से उनका मैंने टाइम लिया हुआ है, तू सब काम काज छोड़ के तुरंत इधर आ जा। और मेरे मोबाइल में बैटरी कम है, मैं फोन काट रहा हूं, मैंने तेरा नाम ऑलरेडी उनको बता के रखा हुआ है, मेरा नाक ना कट जाए देख लेना, मैं ये चौराहे पे खड़ा हूं, तुरंत आ जा, और फिर फोन काट दे। वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए, उसको भी पैसा कमाना है। आपका पैरेलल का बात होगा, आपका वजन भी हो गया, आपका वेट भी हो गया अच्छे से, आपका डाउनफॉल भी नहीं हुआ, और वो बंदा भी आ गया, बता दिया 2 घंटे का एक सर्वर बिजनेस है, 30-40 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट भी बता दिया एडवांस में हमने। वैसे ही अपने से कम जो कमा रहे हैं उसको कैसे इन्वाइट करें, हमसे कम है वो कैसे इन्वाइट करें उनको? समझिए आज मैं कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हूं, मेरा एक ऑफिस है, 25 हजार का मेरा सैलरी है, और मेरे यहाँ पे जो प्यून है, प्यून दोस्त है, उसका 12,000 सैलरी है। तो क्या करना है, सिंपल थिंग है, आपका हाथ ऊपर रहना चाहिए, आप नीचे नहीं जाने चाहिए, आपका वैल्यू डाउन नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, सिंपल है, ब्रेक होता है, उनको बुलाइए, आप चाय पिलाइए उनको, दोस्त ये ले चाय पी, एग्जाम्पल लेके मैं, उसका नाम रमेश है, रमेश भाई आइए चाय पिए, चाय पीते हैं, चाय पीते पीते बात करना क्या है, रमेश सर एक बात था बोलना, यार 25,000 सैलरी में आज मुझे दिक्कत है, तो 12 में तुझे तो कितना होगा मैं समझ सकता हूँ यार। बोले हाँ, पहले आपने बताना, अगर आपने शुरू नहीं किया, आपने ऐसा मुझे मजा आ रहा है, तेरे को कितना दिक्कत होगा, तो वो नहीं मानेगा। अपना बताओ कि यार मुझे इतना दिक्कत हो रहा है, तो तुझे कितना दिक्कत होता है मैं समझ सकता हूँ यार। वो तुरंत बोलेगा यार बहुत दिक्कत है, 12,000 में क्या करूँ ये वो। रमेश सर एक तेरे को बात करना था, काफी टाइम से सोच रहा था, वैसे मैं ये बात मनीष को करने वाला था। मनीष कौन? दूसरे पीयून साहब, जिसको आप दोनों जानते हो, थर्ड पार्टी जिसको आप दोनों जानते हो। क्या बताना है यार रमेश, तू 12,000 के अंदर बहुत अच्छे से काम करता है, सुबह 9 बजे मेरे से 1 घंटा पहले आता है, मेरे जाने के बाद 1 घंटा तू रुकता है, तू बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और तेरे अंदर मैं हार्ड वर्क देख के तेरे को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। मेरे पास एक काम आया हुआ है, संडे संडे काम करना है, 2-4 घंटे काम करना है, उसका आपको महीने का 3-4 हजार रुपये मिल सकता है। वो पूरा महीना काम करता है, उसको 12,000 मिलता है, उसको 2,10,000 मत बताओ, 3-4 हजार एक्स्ट्रा मिल सकता है यार, ऐसा एक जबरदस्त काम है। लेकिन अगर तुझे सही में काम करना है तो ही मैं तुझे बता रहा हूं, तू नजदीक का इसके तुझे ऑफर दे रहा हूं, वरना मनीष तैयार है, आज शाम को या कल शाम को संडे को 4 बजे तुझे मुझे मिलना है ये चौराहे पे। अगर तू आने वाला है तो ही बोल, वरना मैं मनीष को पहले बोल देता हूं। तो क्या बोलेगा, अरे नहीं नहीं यार मैं आऊंगा,
मनीष को मत बताना अभी, वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। 3 कैटेगरी में कैसे इनविटेशन दे वो आप पे डिपेंड है। हर जगह पे हर लोकेशन पे इनविटेशन का कारीगरी अलग होता है। उसके बाद शोइंग द प्लान, प्लान कैसे दिया जा सकता है? 3 ऑप्शन है हमारे पास, 1-to-1, होम प्लान, होम मीटिंग और CTS। अभी 1-to-1 के लिए सबसे पहले टाइम लेना पड़ेगा आपको। एंट्री सिस्टम रहेगा। एंट्री सिस्टम क्या रहेगा? जैसे आप 1-to-1 करने जा रहे हो, आप अकेले हो, आपके साथ में आपके अपलाइन है, तो कई बार मैं देखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर लोग अपने अपलाइन को लेके जाते हैं और अंदर जाके कैसे बिहेव करते हैं। पहले वो खुद चले जाते हैं, फिर अंदर जाके बैठते हैं आराम से, क्योंकि उसका रिलेटिव का घर है। फिर बोलते हैं अरे अपलाइन साहब आइए ना, उसको वापस अंदर बुलाते हैं, अपलाइन को बिठाते हैं। अपने रिलेशन के साथ में ऐसा बातचीत करने लगते हैं, 15-20 मिनट लग ही जाते हैं। अपने अपलाइन को भूल जाते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए। चाय अगर पहले आती है, कॉफी अगर पहले आती है, तो पहले वो पी लेते हैं, फिर अपलाइन को देते हैं। जैसे 2 ऐसे ट्रे में आता है, पहले उठा लेते हैं, अपलाइन को बोलो तुम भी ले लो, ऐसा बोलते हैं। सर ये सही सिस्टम नहीं है। सही सिस्टम क्या है समझिए। आप इमेजिन कीजिए, आप किसी के घर पे गए हो, आप आगे हो, आपके पीछे आपके अपलाइन खड़े हैं और आपने एक दरवाजा नॉक किया है, दरवाजा खुल रहा है, उस अंदर है मनीष, वो दिख रहा है आपको। मनीष बनियान में है क्योंकि वो घर में बैठा है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, मनीष बनियान में है, मनीष को बोलना अरे मनीष साहब आए जल्दी तू शर्ट पहन के आ। मनीष को सोचने का टाइम नहीं देना, तुरंत उसको भगा देना है, फटाफट शर्ट पहन के मेरे सर है। तो मनीष भाई फटाफट अंदर जाएंगे, ऐसे शर्ट पहन के ऐसे बटन बंद करते करते अंदर पहले रूम में आएंगे, और उसके सामने ही साहब का बैग हाथ में ले लेना है। अरे सर जी बैग लाइए आपका, सर प्लीज वेलकम। सबसे अच्छी जगह उसके घर में जहां पे है चेयर है, वहां पे अपने साहब को बिठाइए रिस्पेक्ट के साथ में। पहले पानी आता है तो पहले सर को दीजिए, सर को ऑफर कीजिए, बाद में आप लीजिए। ये प्रोसेस होने से मनीष भाई के दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये संजय भाई के सर है, उनका वैल्यू क्रिएट हो जाएगा। आपके अपलाइन का जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट होगा, उतना क्लोजिंग अच्छे से होगा। चाहे आता है तो पहले अपलाइन को दीजिए, 2-4 मिनट अच्छे से बातचीत कीजिए आपके दोस्त के साथ में, और तुरंत ही टेक ओवर कर दीजिए अपलाइन के साथ में, उसको दोनों का इंट्रो करवा के। अपलाइन का इंट्रो करवाना है सर दोस्त के साथ में, यार मनीष भाई मेरे अपलाइन है, XYZ इनका नाम है, और ये किसी के भी घर पे नहीं जाते हैं, आज बहुत ही मुश्किल से इनका टाइम लिया, यहाँ से निकल रहे थे तो 5 मिनट तेरे से मिलाने के लिए लेके आया हूँ। उनका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, इनके नीचे 400-500 लोग काम करते हैं, समझ ले पूरी कंपनी चला रहे हैं, 500 लोग का घर पे इनके हिसाब से पैसा जा रहा है। बहुत ही नॉलेजेबल है, 2 मिनट सुन ले इनको सिर्फ। फिर अपलाइन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और अपलाइन को बताइए सर ये मनीष से मेरा लंगोटिया दोस्त है, जो भी आपके रिलेशन में है, पैसों की हम दोनों के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मनीष भाई अपलाइन अपलाइन मनीष भाई, फिर अपलाइन बातचीत करना शुरू करेगा। जनरली लोग क्या करते हैं, जब अपलाइन और नए प्रोस्पेक्ट बातचीत करते होते हैं, थर्ड प्रोस्पेक्ट जो यहाँ पे बैठा है अपना मोबाइल निकालेगा, यूं बैठ जाएगा। क्या अपलाइन को किराए पे लेके गए थे आप लोग? हेलो, कई बार देखते हैं वो वहां से खड़ा होके अंदर बच्चे को झूला झूलाने लग जाएगा। यहाँ पे अपलाइन और प्रोस्पेक्ट पहली बार बात कर रहे हैं, वो बीच में से निकल गया। आपका रोल क्या है बीच में? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका रोल ये है, आपको बीच में चुपचाप बैठे रहना है। आपको ये सीखना है कि वहां से कौन सा क्वेश्चन आया, सर ने कैसे उसको टैकल किया है, क्योंकि कल आप किसी के अपलाइन बनने वाले हो। जो ये नहीं सीखे तो कल आपको दिक्कत होने वाली है। रेफरेंस योर अपलाइन फर्स्ट, जो बैठने के तुरंत बाद अपने अपलाइन का रेफरेंस दीजिए, जैसा मैं बताया। और याद रखिए, प्लान दिखाने जा रहे हैं हम लोग, मेरा हिसाब से कई लोग का अलग भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिनट से ज्यादा उसके घर पे नहीं बैठना है। क्यों बताना चाहता हूं, मेरे साथ एक्सपीरियंस होने के बाद मैं बता रहा हूं। आपने किसी बंदे का क्लोजिंग किया हुआ है, उसको एक्सेप्ट करवाया है, उसने पेमेंट दिया है, आपने उसको प्रोडक्ट भी देना शुरू कर दिया है, और आपका पेमेंट उसका आपकी जेब में है, और आप उधर बैठे हो और 15-20 मिनट, और उसमें कोई उसका गेस्ट आ गया उसके घर पे, बोले क्या है, कौन है, कैसे है, बोले ये सर है, अपना नया प्रोस्पेक्ट तो एकदम पावरफुल रहेगा, मैंने माई लाइफ शुरू किया है, ये है वो है, ये उनके साहब है। तो हो सकता है वो नेगेटिव हो कोई और वजह से, तो प्रॉपर बिजनेस समझे नहीं है, लेकिन कहीं और से नेगेटिव हो।
तो वो पैसा वापस भी दे सकते हैं, देना पड़ेगा शायद। तो पहली चीज, जब भी आपका क्लोजिंग हो जाए ऑन द स्पॉट, 5वीं मिनट में वहां से निकल जाइए। आधे घंटे बाद वापस आइए, उसको पूरा प्लान समझाइए, उसको समझाइए तो आपका पैसा यहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, उसका ये प्रोडक्ट आपको मिल चुका है, उसको प्रोडक्ट समझाइए। फिर 2 घंटा उसके साथ में बैठिए। ये बात का खास ध्यान रखना। आगे, अभी होम मीटिंग क्या होती है, पहले 1 to 1 की बातचीत हम लोग रिपीट कर लेते हैं अबाउट टाइम। होम मीटिंग क्या होता है, सॉरी 1 to 1 में ध्यान रखने वाली बातचीत, आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके जाना है, जो हमारा टूल किट रहता है वो साथ में लेके जाना है, उसमें कोई चीज कमती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, 1 to 1 करते वक्त आप यहाँ पे हो, एग्जाम्पल आपके अपलाइन यहाँ पे, आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ पे, दोनों बात कर रहे हैं, तो बीच में कोई भी न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए, कोई भी मैगजीन नहीं होना चाहिए जो बीच में से प्रोस्पेक्ट उठा ले और देखने लगे। आपको प्रोडक्ट का बुक वहां पे नहीं देना है, बीच में नहीं रखना है, वरना प्रोस्पेक्ट बीच में ही मांगे लाइए प्रोडक्ट दिखाइए, तो प्रोडक्ट दिखा, अरे बाप रे 995 ये क्या होता है, 2500 रुपए का, ऐसा क्या होता है इसमें, 3000 का ऐसा क्या होता है, इतना महंगा प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। बीच में कोई भी बुक मत रखिए, कोई भी स्टेशनरी मत रखिए, जब तक अपलाइन बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं होम मीटिंग। पहली चीज, होम मीटिंग उसके घर पे रखना है, होम मीटिंग उसी के घर पे रखना है जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर है, वेल एक्सपीरियंस है, कोई नए गेस्ट के घर पे होम मीटिंग नहीं रखना है। दूसरी चीज, होम मीटिंग रख रहे हो तो एक साथ में 6-7 बंदे से ज्यादा मत रखो, और 6-7 बंदे जो रख रहे हो वो भी अलग अलग एरिया से होने चाहिए, एक ही एरिया के नहीं होने चाहिए, एक दूसरे को जानने पहचानने वाले नहीं चाहिए। अगर वो 6 लोग दोस्त लोग हैं और 6 लोग को बिजनेस पसंद आया, 6 लोग बोलते हैं हमको स्टार्ट करना है, और 6 में से सब बोलते हैं मुझे ऊपर रखिए, पहला मैं आऊंगा, तो 6 के 6 बंद हो जाएंगे। 6 में से एक नेगेटिव निकल गया तो 6 को नेगेटिव कर देगा, एक दूसरे को जानते हैं। तो होम मीटिंग में ध्यान रखने वाली बात, सबसे पहली चीज, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी पीछे आप देख रहे हो ये खिड़की है, अगर इसका मैं पर्दा ऊपर कर दूं आपको रोड दिखेगा, तो आप कहां देखोगे, मेरी ओर की रोड की ओर, रोड की ओर, सीधी सी बात है। तो सेम एज इट इज, आप कभी भी वन होम मीटिंग कर रहे हो तो याद रखिए, जो स्पीकर बात कर रहा है उसके पीछे कोई दीवार ही होनी चाहिए, अगर खिड़की है तो उसका पर्दा बंद होना चाहिए, पीछे कुछ दिखना नहीं चाहिए, सभी लोग को जो स्पीकर है वही दिखना चाहिए। उसके बाद जो स्पीकर है वो वहां पे जो बैठे हैं उनको किसी को जानने वाला नहीं चाहिए। जैसे मैं अपने दोस्त यार पे यहाँ पे बैठा हूं, मेरे 6 लोग को मैंने बुलाया और मैं ही प्लान देता हूं, तो वो क्या बोलेगा, यार सर बहुत हो गया ये तो, क्या बोलेगा संजय, यार तू जबरदस्त बोलने लगा ये तो। जो भी 6 लोग नए बैठे हैं उनका जो स्पीकर है वो उसको जानने वाला नहीं चाहिए। तीसरी बात, जहां पे भी होम मीटिंग कर रहे हो ध्यान रखिए, हो सके तो कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। मैंने कई बार देखा है, एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, अच्छे से एकदम ग्रिप आ रहा है प्लान के अंदर और बीच में भाभी जी चाय लेके आ जाती है। भाभी जी का मोटो ठीक है, सबको चाय पिलाना है, लेकिन हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी, सिंपल भाषा में गुजराती में कहूं तो, अगर कोई भी पारायण के कथा हो तो प्रसादी छिल्ले जो है पहला आप ही दइए, तो मतलब कि आपका जो ग्रुप है उसको अगर पहले ही चाय पानी करवा दोगे तो वहां से 1-2 बंदे खड़े हो जाएंगे। चाय पानी तभी करवाई जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए, क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद। चाय पानी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद बंदा 10-15 मिनट बैठेगा, चाय हाथ में देंगे तो बात करने का चांस मिलेगा, क्लोजिंग करने का चांस मिलेगा। ये बात पे नोटिस की। उसके बाद जहां पे भी बंदे बैठे हैं, 6 बंदे, उसके आसपास में कोई मैगजीन उसके हाथ में नहीं आना चाहिए, कोई न्यूज़पेपर उसके हाथ में नहीं आना चाहिए, कोई खिड़की उसके हाथ में नहीं आनी चाहिए, ना ही टीवी का रिमोट आना चाहिए, टीवी हो तो बंद रखना चाहिए। अपने सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे ही कर रहे हो तो उसको मालूम है कि मीटिंग के टाइम पे छोटे बच्चे अंदर नहीं लाएगा वो। अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे किया और बच्चे आते जाते हैं तो सबका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। तो ये होम मीटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिखवा दिया अभी, ये चीज को ध्यान रखना है और उसको फॉलो करना है, और एक्सपीरियंस वाला बंदा ही प्लान देगा, जो घर से प्रैक्टिस करके आया है वही प्लान देगा। उसके आगे ये सारा चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको अभी मैं समझाया। उसके बाद आता है जीटीएस, हम सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन से पहले ऐसे जीटीएस हम लोग करते थे, और आज भी कई जगह पे जीटीएस शुरू हो चुके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है जीटीएस, क्यों ये बताना चाहता हूं। आप 1 to 1 करने जा रहे हो,
उसके घर पे जाके बैठे हो, उसके एरिया में जाके उसके घर पे जाके बैठे हो, तो उसको क्या लगता है आपको उसकी जरूरत है। वो अपने आप पे शेर ही बैठा है क्योंकि अपने एरिया में बैठा है। वो आपको समझाने का ट्राई करेगा कि बिजनेस कैसे होना चाहिए करके। आगे बात करता हूं, डे ऑफ सेमिनार। जब भी सेमिनार होता है उसके लिए आपको क्या करना है, पिकअप अ न्यू गेस्ट एज पर योर कमिटमेंट। आपने जो कमिटमेंट दिया है गेस्ट को उठाने का, वही टाइम से वहां पे उसको पिकअप कीजिए। आफ्टर पिकअप लीव दिस प्लेस। कई लोग क्या करते हैं मालूम है, सेमिनार में लेके आना है, तुरंत उसके घर पे जाके खड़े हो जाते हैं, उसको लेके आते हैं। सेमिनार के बाहर निकलने के बाद अगर उसने गलती से भी ना बोल दिया तो बोले अपने आप चला जा भाई। जो रिस्पेक्ट से लेके आए हो वही रिस्पेक्ट से उसको घर पे भेजिए। जहां से पिकअप किया वहीं से उसको ड्रॉप कीजिए। जो आपका कमिटमेंट, वो आपका इंसानियत देखेगा, फिर वो ज्वाइनिंग करेगा। उसके बाद ड्यूरिंग द जर्नी पीरियड डू नॉट डिस्कस। कई लोग क्या करते हैं, बाइक पे उसको मीटिंग के लिए लेके आ रहे हैं बाइक से, और बात रास्ते में बात करते आ रहे हैं, हमारे लीडर तो ये है, हमारा प्रोडक्ट तो ये है, हमारा चीज तो ये है, इतने लोग कमा रहे हैं, इतना गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है। तो भाई सब क्यों मीटिंग में लेके आ रहे हो? सब कुछ बाइक पे ही बताना है तो। एंट्री इन टाइम। कई लोग गलती से भी आधा पौना घंटा लेट आते हैं या 20 मिनट लेट आते हैं। पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप उसका क्लोजिंग करने जब भी जाते हो, उसको समझाने के लिए जब भी जाते हो, तब क्या बोलता है, यार मैंने पूरा मीटिंग नहीं देखा ना, इसलिए मैं अगली बार मीटिंग देख के बताऊंगा। तो वो दिन तो आपका गया, आपका मेहनत वेस्ट आउट हो गया। तो हो सके तब तक टाइम पे पहुंचने का ट्राई कीजिए। टेक अ सीट बिसाइड ऑफ द गेस्ट। आपके गेस्ट के बाजू में ही आप बैठिए, तो आपका गेस्ट क्या कर रहा है आपको मालूम पड़ेगा ना। अगर गेस्ट मीटिंग में बैठा और मोबाइल लेके बैठ गया तो आप बाजू में तो बताओगे यार मोबाइल रख दे, जो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, मीटिंग में ध्यान दे। अगर आप वहां से खड़े होकर बाहर निकल गए तो आपका गेस्ट पूरा गेम 2 घंटा गेम खेलेगा। आप बाहर ऐसे वेट करोगे और अच्छे से मीटिंग दे, क्या है बात आते है, कैसा लगा कैसा लगा। बोले क्या कैसा लगा, मैंने तो गेम खेला है। ये भी एक चीज का ध्यान रखिएगा। फॉर प्लानिंग, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्लान के अंदर, वो कंपलसरी आप फॉलो करवाइए। मोर मिस्टेक आफ्टर सेमिनार। क्या करते हैं लोग, सेमिनार खत्म होने के बाद पहला क्वेश्चन ये करते हैं, आपको कैसा लगा, मजा आया ना। आप क्या विचार रहे हो, मतलब कि आप फॉर्म कब भरेंगे, आप कब शुरू करोगे, आप कब पैसा दोगे, आपका क्या विचार है, आप मुझे फोन करना, मैं आपके घर पे आ जाऊंगा, आपकी सैलरी कब होती है। ये सवाल नहीं करना है दोस्तों। ये सारे सवाल के जवाब ना में आ सकते हैं। आपको सवाल ये करना है पॉजिटिवली, जो आपकी फेवर में आंसर आए। क्या सवाल, सर हमारे बिजनेस में आपको क्या अच्छा लगा, ऑप्शन दीजिए। नॉमिनेशन अच्छा लगा, इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं वो अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो वो 3 में से बताएगा यार मुझे क्या अच्छा लगा। उसका दिमाग तुरंत जाएगा क्या अच्छा लगा वो सोचने के लिए। और आप उसको ये पूछोगे आपको क्या डाउट हुआ, तो क्या बोलेगा, अरे मुझे क्या डाउट था, अच्छा इतना अच्छा बिजनेस सब था लेकिन खाना तो रखा नहीं। क्योंकि आपने पूछा क्या डाउट था, तो वो डाउट ढूंढ रहा है। अगर आपने ये बताया, ऑप्शन भी दे दिया 3, ये 3 में से क्या अच्छा लगा, बोलेगा मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। अच्छा चलिए अच्छी बात है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसके बाद आप बात कर सकते हो। कभी भी क्वेश्चन ऐसा कीजिए जो आपको फेवर में आए। आपके पास पैसा है, आप ज्वाइनिंग कब करोगे, मैं आपको सीडी दूंगा। तो बंदा क्या बोलेगा, एक काम कर पहले सीडी दे दे, मैं देख के आपको बताऊंगा। उसको तो वहां से निकलना है। मैं कई बार देखा है लोग बुक लेके बाहर खड़े हो जाते हैं, प्रोडक्ट बुक लेके 95 दिखाते, देखो हमारे पास 95 है, देखो हमारे पास डायपा लाइफ है। भाई साहब उसको कुछ मालूम ही नहीं है। वो ट्रेनिंग देखेगा तब उसको मालूम पड़ेगा इसका अहमियत क्या है। आप जितना बताओगे उतना फंसते जाओगे, उतना ज्यादा आएगा, उतना क्लोजिंग लेंदी हो जाएगा आपका। जितना हो सके उतना कम बात कीजिए, क्लोजिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। कौन सी प्रोडक्ट लोगे, आपके पास पान कार्ड है, आधार कार्ड है, अकाउंट नंबर है, किसके नाम से शुरू करोगे। ये सब में ना आ सकता है दोस्तों। हमको रिजल्ट क्लोजिंग के बाद ही मिलता है। क्लोजिंग एक्टिविटी विल बी स्टार्टेड आफ्टर सेमिनार। जब हमारा सेमिनार खत्म होता है तब क्लोजिंग एक्टिविटी क्या होता है, आफ्टर जीटीएस। नो मोर डिस्कशन, टेक योर टाइम। उनके साथ ज्यादा डिस्कशन मत कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए। क्योंकि पूरी जिंदगी में पिछले 10 साल में 2 घंटा कभी ऐसे मीटिंग में नहीं बैठा है।
वो आपके कहने पे बैठ के बाहर निकल रहा है, बाहर निकलते ही आपके सीनियर उसको गोल राउंड में घुमाते हैं, डिस्कशन वहां पे करते काफी अच्छी से, वहां पे आधा घंटा निकल जाता है, वो पूरा समझ चुका है। आपका एक ही काम है क्लोजिंग लेना, आपका एक ही काम है उसको प्रोडक्ट समझा के उससे क्लोजिंग लेना। कई बार देखता हूँ आप और समझाते हो, वो बंदा बोलता है इतना ज्यादा समझना है अगर तो ये बिजनेस मुझे नहीं करना है। तो हो सके उतना शॉर्ट में बात कीजिए, और अगर सब कुछ बात करने के बाद वो बंदा बोलता है, अगर नेगेटिव आंसर आ सकता है तो उसको एक चीज बताइए उसको छोड़ने से पहले कि दोस्त तू किसी को कॉल मत करना ये बिजनेस समझाने के लिए, ये प्रोडक्ट समझाने के लिए, और किसी को बताने पूछने मत जाना, कुछ भी हो तो तू मुझे कॉल कर देना। बिफोर क्लोजिंग प्रिपरेशन, ये कॉमन प्रिपरेशन है, हर जगह पे ये चीज आपको लगेगी। यू हैव टू मस्ट बी आंसर द कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपकी कंपनी का नाम क्या है। कई बार बोलते माई लाइफ स्टाइल, पूरा नाम क्या है यार वो तो मालूम नहीं है। अच्छा कंपनी 12% कैसे दे सकती है यार वो तो मालूम नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट पे कौन सा सर्टिफिकेट है उसका क्या अहमियत है यार वो तो मालूम नहीं है। ऐसे कॉमन कई क्वेश्चन है जो हर बार आने वाले हैं, तो उसको दिमाग से प्रिपेयर होके निकलिए पहले। कंप्लीट योर बैग, बैग के अंदर वो बोलेगा आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपका टूल किट होना चाहिए जो आपको बेसिक में सिखाया गया है। कैसा होता है शुरुआत में, कोई भी बंदा सीधा चला जाता है, यार कल मीटिंग देखा था कैसा लगा, बोले अच्छा लगा लेकिन इतना समझ नहीं आया था, रुक मैं तेरे को समझाता हूँ, ला पेन दे और कागज दे। यार कागज तो नहीं है, तेरे बेटे का नोटबुक होगा ना उसमें से निकाल के दे। आप उसकी नोटबुक से जैसे 2 पेज फाड़ते हो, उसकी मम्मी अंदर देखती है मेरे बेटे की नोटबुक से 2 पेज फाड़े तूने, अब ये बिजनेस कभी नहीं करने दूंगी। तो अपना खुद का एक बुक नहीं रख सकता तो क्या बात करेगा करोड़ों का बिजनेस की, क्या बात करेगा। वो समझ सकता है उसके बाद। एप्लीकेशन फॉर्म कंपलसरी रखिए, कलरफुल स्पाइरल रखिए, हो सके लैपटॉप हो तो लैपटॉप रखिए, पेन ड्राइव है, पैड है, विजिटिंग कार्ड है, प्रोडक्ट ब्रोशर है, जो भी नेसेसरी चीज लगती है वो रखिए। सर बेसिक में आपको सिखाई जाती है। डोंट से मोर, आपको जो जरूरत है उसी के बारे में बात कीजिए, ज्यादा मत बताइए, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए सर। अगर एक चीज से क्लोजिंग होता है तो दूसरा क्यों डाल रहे हो आप लोग। अगर वो बंदे को डाइबा लाइफ चाहिए तो 95 क्यों सजेस्ट कर रहे हो, उसमें से 4 सवाल नहीं हो सकते। याद रखिए सामने वाले की बात में इंटरेस्ट ज्यादा लीजिए आप लोग। सामने वाला पहली बार मिल रहा है, दूसरी बार मिल रहा है, वो आपको पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप उनको क्वेश्चन कीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। वो बोलने शुरू करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा उसकी क्या नीड है, तो उस पर आप बात कर पाओगे। यहां तो क्या होता है, रुक तू पहले मुझे सुन, जो मैं रट के आया वो बोल ले रहे थे मेरे को। वो ज्वाइनिंग करने ही वाला था, वो सब कुछ रेडी है पैसा लेके, और आप उसको आधा घंटे से समझाए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो। उसमें से उसको एक सवाल आया, उसका आंसर आपके पास में नहीं था, आपका क्लोजिंग निकल गया। ज्यादा से ज्यादा उसको क्वेश्चन कीजिए और उसको सुनिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या बात करना है उससे। उसके बाद टेक अ मैक्सिमम इंटरेस्ट इन योर प्रोस्पेक्ट थिंकिंग। जो आपका प्रोस्पेक्ट बात करता है उसमें मैक्सिमम आप बात में इंटरेस्ट लीजिए। अच्छा सर ऐसा भी है, अच्छा नहीं ये तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है, तो उसको फ्रेंडली एक एटमोस्फियर दीजिए। ठीक है, उसका पोजीशन पे कैसे बातचीत करना है, कैसे बैठ के बात करना है, वो भी एक ट्रिक है सर। टॉक विथ नेम, हर किसी को अपना नाम पसंद है, हर बारे में बात कीजिए। रमेश भाई बहुत अच्छा लगा, रमेश भाई आपके पास तो जबरदस्त नॉलेज है, रमेश भाई आप तो जबरदस्त हो यार। मेथड ऑफ सिटिंग विथ बैग, कैसे बात करना, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट मत दिखाइए, उसको मालूम ही नहीं है, उसको मालूम भी नहीं पड़ने वाला, वो डॉक्यूमेंट क्यों दिखा रहे हो। व्हाट विल डू ड्यूरिंग द डिस्कशन, कम क्लोज बाय फीलिंग्स। कई लोग बोलते हैं कि यार आपका कंपनी बर्बाद है, ठीक है, ऐसा कई कंपनी आके चला गया तो आप लोग खड़े हो जाते हो, यार कैसे तू बोल गया मेरी कंपनी को खराब। उसको समझाइए, बात के सुनिए, यार आपकी बात सही है लेकिन वो आपकी जगह पे है, लेकिन हमारा कंपनी में एक्चुअली ये है, जो आपने सुना था वो है, उसको क्लियरिफाई कीजिए, उसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, वो कुछ भी बताता है। उसको क्या अच्छा लगेगा मालूम है, वो आपकी बात काटना अच्छा लगेगा, वो ऐसा प्रूव करना चाहेगा कि तेरे से ज्यादा मेरे को मालूम है भाई। सुन लीजिए उसकी बात। वी शुड नॉट इंक्रीज द गैप ड्यूरिंग द डिस्कशन। आपको ईस्ट और वेस्ट नहीं जाना है डिस्कशन में, वो जो बोल रहा है उसमें हाँ बोल के उसको टर्निंग दीजिए अपनी बात पे, वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। प्रोस्पेक्ट को क्या पसंद है, प्रोस्पेक्ट को एक ही चीज पता है, जो आप बात कर रहे हो उसको काट देगा, इसमें तो ऐसा होता है, इसमें तो वैसा होता है, आपसे ज्यादा मुझे मालूम है जो आपको बताया मैं।
प्रोस्पेक्ट क्या बोला, यार मेरे को ऐसे जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्ट का काम ही आपको निगलेक्ट करना, और हमारा काम है वो निगलेक्ट को टर्न मार के अपनी बात पे आना। अभी जब भी पहली बार प्रोस्पेक्ट मीटिंग देखता है तो वो कैसा होता है, ऐसा होता है 100% नेगेटिव। उसके घर पे आप मिलने के लिए गए, उसका एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन का आपने आंसर दिया तो इतना पॉजिटिव होता है। उसका दूसरा क्वेश्चन था, उसका आपने सही से आंसर दिया, उसको सेटिस्फाइड किया, वो इतना हरा होता है। वापस एक क्वेश्चन था, उसको क्लियर किया, वापस एक क्वेश्चन आया, उसको क्लियर किया, लास्ट क्वेश्चन आया, उसको आपने क्लियर किया, वो 100% ग्रीन हो जाएगा रेड के बाद, जैसे ही आप क्वेश्चन क्लियर करते जा रहे हो, और वो ज्वाइनिंग करेगा। वो क्वेश्चन इसलिए करता है, वो जानना चाहता है मुझे बिजनेस करना है, लेकिन ये क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर है आपके पास में? आपने उसका सही से आंसर दिया, बोले बात तो सही है तुम्हारा, करना चाहिए बिजनेस। अरे यार सोचिए, हम 10-20 रुपए का अगर आलू टमाटर खरीदने जाते हैं ना, फिर भी 5 सवाल मारते हैं उसको, कितने का दिया, कल तो इतना भाव था, तेरे तो अच्छे नहीं है, छोटे से आलू है, तेरे से अच्छा बाजू वाला दे रहा है। 20 रुपए में आपको 5 सवाल मिल सकते हैं, तो जिंदगी कैरियर बनाने के लिए आपको 5 सवाल नहीं मिलेंगे दोस्तों। बेसिक सवाल है, आप प्रिपेयर होके जाइए इसके अंदर। अभी कुछ वर्ड आपको और मुझे याद रखना है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर। हम लोग क्या है, लीडर लोग को क्या होता है कि सबको मालूम ही नहीं था किसको अपलाइन बोलते हैं, किसको डाउनलाइन बोलते हैं। लेकिन जो बंदा नया है उसको तो मालूम नहीं है, उसके साथ में बैठ के आप बताइए उसको अपलाइन मतलब कौन, जो ये बिजनेस में आपको लेके आया उसको अपलाइन बोलते हैं। डाउनलाइन मतलब कौन, जिसको आप लेके आओगे ये बिजनेस में, वो आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम कहलाएगी। क्रॉस लाइन मतलब कौन, जिससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है फिर भी माइलेट कर रहा है, वो आपकी क्रॉस लाइन है। बीवी क्या होता है, जीटीएस क्या है, ईटीपी क्या है, पीपीएसएस क्या होता है, कंपनी का ट्रेनिंग क्या होता है, ये बेसिक चीज आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में रख के पहले ही दिन बताइए। एक समझिए, आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको अपलाइन डाउनलाइन और क्रॉस लाइन मालूम नहीं है, और आप कोई बड़ी मीटिंग में चले गए हो और वहां पे लीडर बात कर रहे हैं क्रॉस लाइन, अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में, तो आपको तो सब बाउंस ही जाएगा। तो जरूरी नहीं है हर किसी को मालूम हो ये बिजनेस के बारे में, तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। अपना रैंक क्लियर करना बहुत जरूरी है, टीसी एटीसी डीटीसी करके, जेटीसी एसटीसी आरटीसी एनटीसी सीटीसी आईटीसी, उसके बाद स्टार में आपको दिखाना है। और सबसे मेरी पहली आपको सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने लास्ट लॉकडाउन से जितने भी 1-to-1 किए सब में मैंने हार्मनी ग्रुप का वेबसाइट दिखाया है, और मुझे अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और बहुत अच्छा क्लोजिंग मिला है। क्योंकि हार्मनी वेबसाइट के अंदर हम कार अचीवर दिखाते हैं, टीम का स्ट्रेंथ दिखाते हैं, प्रोग्राम दिखाते हैं। सबसे अच्छा क्लोजिंग मुझे ये वेबसाइट दिखाने के मिला है, मेरा 80% काम क्लियर हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट दिखाने पे उसका विजुअल मोड ओपन हो जाता है, यार इतने सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्या आपने ये वेबसाइट देखा है? टॉप लीडर दिखाते हैं, कार अचीवर दिखाते हैं, रैंक अचीवर दिखाते हैं। आप इसका मैक्सिमम यूज कीजिए सर। माई लाइफस्टाइल का वेबसाइट दिखाइए, नए डिस्ट्रीब्यूटर को बैठ के सिखाइए लॉगिन कैसे होता है, बीवी कैसे चेक करना है, केवाईसी, पान, निफ्ट, ये सब कुछ साथ में बैठ के सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। क्या आपने किसको सिखाया? या आपकी टीम में ऐसा सिस्टम डालिए, हर 15 दिन में ऐसा कोई सिस्टम हो कि जो नया बंदा ज्वाइनिंग किया उसको ये सब चीज सिखाया जाए। अगर ये सब चीज मालूम नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने? कई डिस्ट्रीब्यूटर को देखता हूं, सर आपका आईडी नंबर सर मालूम नहीं, मेरे अपलाइन को मालूम है। तो आप कैसे काम कर रहे हो? आपका क्या विजन है? आपकी हर टीम में हर किसी को लॉगिन करना आना चाहिए, ऐसा कुछ प्लानिंग कीजिए। व्हाट आई नीड टू फॉर टीसी, एजुकेशन जरूरी है सर। आजकल एजुकेशन बहुत इजी मिलता है, सबको मालूम है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। लॉकडाउन से पहले मीटिंग में जाना पड़ता था, अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए तो श्वेता राय मैडम का टाइम लेना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। आज वही ट्रेनिंग, वही श्वेता राय मैडम आपके घर पे घर के अंदर आप अपनी चाय पीते पीते उनको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसका यूज कीजिए, टीम को सिखाइए, सीडी प्रोग्राम का शुरुआत कीजिए, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो भी नए बनते हैं उनको एंटी डोज दीजिए अबाउट कंपनीज, क्योंकि ये फील्ड में जब भी जाएंगे उनको एंटीडोज की जरूरत पड़ेगी। एंटीडोज मतलब क्या मालूम है? छोटे बच्चे को जो देते हैं वो एंटीडोज, जैसे वो बॉर्न होता है न्यू बॉर्न बेबी, उसको तुरंत ही एक वैक्सीन देते हैं। क्या वो बीमार था इसलिए वैक्सीन दिया? नहीं,
वो फ्यूचर में बीमार ना हो उसके लिए वैक्सीन दिया था उसको। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस में वैक्सीन दीजिए अबाउट कंपनीज, व्हाई वी आर द बेस्ट। सीडी प्रोग्राम दिखाइए, मैं तो बोलता हूं पीपीएस दिखाइए कोई भी लीडर का अपने हारमोनी से। वो पीपीएस देखेगा तो पहली मीटिंग में वो बोर नहीं होगा, वो मोटिवेशन आएगा, वो दूसरी मीटिंग के लिए वो रेडी रहेगा। तो पीपीएस होगा तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हो सकता है। उसको समझाइए, हम लोग कैसे पहले प्रोडक्ट देखते, प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए हम लोग मीटिंग में जाते थे, कॉस्टिंग खर्चा करते, पूरा दिन इन्वेस्ट करते थे उसके ऊपर। आज आपके घर पे हो रहा है, बिना टिकट के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, बिना ट्रैवलिंग के। उसका यूज कीजिए। उसके बाद यूट्यूब आपके यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आप बताना चाहूंगा कंपनी का हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी चैनल, हार्मनी ग्रुप का चैनल और यश पटेल जी का चैनल, आपके सारे वीडियो, सारे ट्रेनिंग वहां पे अवेलेबल है। उसका मैक्सिमम यूज कीजिए सर जी, क्योंकि आज डिजिटल युग है सर। आपका बंदा कहीं पे बैठ के ये ट्रेनिंग देख रहा है, कोई ना कोई ट्रेनिंग, वो अपने आप में तैयार हो रहा है, वो घर पे बैठ के तैयार हो रहा है। क्योंकि हम सबका मोटिवेशन, हम सबका माइंडसेट ये ट्रेनिंग मीटिंग है, हम सबका चार्जिंग ये ट्रेनिंग मीटिंग है। जितने आप माहौल में रहेंगे, ट्रेनिंग के टच में रहोगे, उतने पॉजिटिव रहोगे। और टीम को भी रखिए सर। जो नेसेसरी चीज है, बुक है, ब्रोशर है, फॉर्म है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बुक है, वो पढ़ाइए। ये सब चीज उनके पास होना चाहिए। 1-to-1 स्पाइरल भी होना चाहिए, कॉम्बो ब्रोशर होना चाहिए, डॉक्टर ब्रोशर होना चाहिए, जो बैग के अंदर नेसेसरी चीज है। ये चीज के बिना कोई डिस्ट्रीब्यूटर परफेक्ट नहीं बनेगा। इसके बाद अभी रीपर्चेस पे 2 मिनट बात करना चाहूंगा मैं। जो भी अभी देख रहे हैं, जो भी लीडर है, प्रकाश पटेल सर का रीपर्चेस के ऊपर पूरा ट्रेनिंग है। आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है। प्रकाश पटेल सर का ट्रेनिंग जरूर देखिए, सभी लीडर का ट्रेनिंग देखिए। रीपर्चेस पे फोकस कीजिए सर जी। रीपर्चेस अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी के लिए अभी हार्ट है, अपने टीम के लिए अभी हार्ट है ये। तो आज आप जो कुछ भी सीखे हैं मेरी ट्रेनिंग से, उसमें से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, उसको एक चीज को फील्ड में इंप्लीमेंट कीजिएगा। सिर्फ एक चीज को इंप्लीमेंट कीजिए, आज का ट्रेनिंग आपका वसूल हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आपने सब लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, 9 सवा 9 बजे तक ऑलमोस्ट। तो थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू।